तुम एक बहुत ही इंट्रोवर्ट बंदे हो, मगर लोग समझते हैं कि तुम बहुत ही घमंडी हो। तुम्हारी एक जूनियर भी है जिसके बहुत बड़े बड़े मेलन्स हैं और वो तुम पे लाइन मारती है, मगर तुम हो कि शर्मा जाते हो। तो चलो देखते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ता है, और बहुत सारा कॉमेडी भी है इसमें। नॉर्मल कॉलेज का दिन रहता है, हमारा मेन कैरेक्टर शिनिची जा रहा होता है, ये सेकेंड ईयर में रहता है अभी, और नॉर्मल अपना हर दिन की तरह अपना कॉलेज में जा रहा होता है मस्त। तभी एक लड़की के पास से वो गुजरता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लड़की तूफान से पहले वाली शांति है। तो जब वो जा रहा होता है तभी वो लड़की वापस से उसे बुलाती है और कहती है कि सेनपाई आप कैसे हैं। शिनिची थोड़ी देर के लिए उसे पहचान नहीं पाता है, फिर पहचान जाता है कि ये तो उसकी जूनियर थी जिसका नाम उजाकी रहता है। तो उजाकी उसे कह रही होती है कि हेलो सेनपाई, और फिर यहाँ पे वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। जहाँ वो पूछती कि आप कॉलेज में क्या क्या करते हैं, तब वो बताता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ। फिर वो पूछती क्या यहाँ पे स्विमिंग पूल है, क्लब है, या फिर वो सारे गेम्स वाली चीज़ें हैं। वो कहता है कि हाँ 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 है ना। और फिर उसे बता रहा होता है क्योंकि ये एक साल उससे सीनियर रहता है तो वो उसे सेनपाई करके बुला रही होती है। ऐसा करके वक्त बीत रहा होता है। अगले साल भी हम देख रहे होते हैं कि कैसे उजाकी बस उसे ही घूर रही होती है और देख रही होती है कि कैसे ये शिनिची कुछ भी नहीं करता। मतलब लोग तो यहाँ पे मजे करते हैं मगर ये कुछ भी नहीं करता है। तो इस बात से उजाकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यार, कि मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं और ये कुछ क्यों नहीं करते हैं। और फिर से हमारा एक दिन शिनिची जा रहा होता है मस्त आराम से, और यहाँ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं शिनिची के बारे में। वैसे अच्छी ही बातें करते हैं और सब लोग सोचते हैं कि ये मतलब बच्चे को डेट करता है क्या, एक साल जूनियर उसे ही डेट करता है क्या। और शिनिची तो ये सारी बातें सुन रहा होता है और सोचता है कि उसके आने से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो बहुत तमाशा खड़ा करेगी यार। लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी पीछे से उजाकी आ जाती है और कुछ ज़्यादा ही धांसू एंट्री मारती है। उसके बाद वो कहती है कि चलिए हम लोग दोनों साथ में चलते हैं, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल भी तो पूछने हैं। शिनिची के पास यहाँ पे कोई रास्ता नहीं रहता है और वो उसके साथ जाना शुरू करता है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रही होती है और कहती है कि आप क्या करेंगे। तब वो कहता है कि मैं मूवी देखने के लिए जाऊँगा। तो वो कहती है क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ क्या, लेकिन वो मना कर रहा होता है और इग्नोर कर रहा होता है। तभी वो काफ़ी गुस्से में आके बोल देती है कि तुम्हारा क्या लगता है, हाँ तुम्हारा जब मन करेगा तब मेरा इस्तेमाल कर लोगे और जब मन करेगा मुझे फेंक दोगे क्या, हाँ ये कोई बात होता है क्या। असल में उजाकी जानबूझ के ये सब कर रही होती ताकि शिनिची उसके ऊपर ध्यान दे, और अगर शिनिची ध्यान नहीं देगा तो बाकी सभी लोग तो उसके ऊपर ध्यान देंगे ही, जाहिर सी बात रहती है। तो सब लोग सुन लेते हैं और यहाँ पे शिनिची को बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है भाई कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। तो वो भी उसे मूवी दिखाने के लिए ले आता है और कहता है कि ठीक है तुम्हारे मूवी टिकट का पैसा मैं खुद ही दे दूंगा, क्योंकि तुम्हें देने की जरूरत नहीं, तुम मेरी जूनियर होना। तो ये सुन के उजाकी उसके ऊपर हंसने लगती है और कहती है कि लगता है तुम इतनी बार मूवी अकेले देखने के लिए आए हो कि अब तुम्हारे पास इतने पैसे बच गए हैं कि तुम दूसरे के टिकट का ही पैसा दे दो। और यही बात बोल बोल के वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, और ये बात शिनिची को अच्छी नहीं लगती है तो वो उसे सुना देता है, बिल्कुल किसी बड़े भाई की तरह सुना देता है। फिर पास में आता है और उसका नाक पकड़ता है तो वो रोने लगती है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि बताओ कौन सा देखना है तुम्हें। तो वो कहती है कि तुम कौन सा देखोगे। तब वो बोलता है कि मैं ये देखूंगा, तुम्हें भी यही पसंद है ना। उजाकी कहती है कि हाँ वैसे ये मूवी शिनिची ने काफी बार देखी थी। अब उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं, घर जाने का टाइम हो गया रहता है। तब वो कहती है कि चलो इस कॉम्प्लेक्स में चलते, बहुत ज्यादा मजा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रहता है, मजा आएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान रहेगा तो काफी सारी चीजें रहती है। तो वहाँ एक मसाज चेयर रहता है, उजाकी कहती है आओ ना ट्राई करते हैं। तो वो ट्राई कर रहा होता है, तो जैसे ही चेयर शुरू होता है वो काफी अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू करती है, चेहरा बना रही होती है। तो शिनिची को बहुत ज्यादा यहाँ पे अजीब लगता है तो वो तुरंत ही उसे लेके वहां से निकल जाता है। और फिर ये लोग जा रहे होते हैं आगे में, जहाँ पे शिनिची कहता है अब क्या हुआ। तब ये अलग अलग चीजें ट्राई कर रही होती है और वो देखता नहीं है क्योंकि जिगली पफ हिल रहा होता है यहाँ पे उसका। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग वीआर ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा भाई, मतलब खतरनाक वाला गेम रहता है। और फिर यहाँ पे गलती से इसने शिनिची को ही मार दिया रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे अब वो कहती है कि आप भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले वो उसके गाल खींच रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो, हाँ जानबूझ के मुझे मारा ना। उसके बाद अब वो उसका इस्तेमाल करने के लिए देख रहा होता है कि अच्छा ऐसे, और गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, बियर ग्लासेस वाले गेम। तो यहाँ पे वो शार्क को पकड़ रहा होता है तो उजाकी सोचती है कि क्यों नहीं मैं इसकी तस्वीर ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर सभी लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो वो थोड़ा और क्लोज जाती है ना, तो गलती से ये कुछ और ही पकड़ लेता है। हालांकि उजाकी बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती और शिनिची को पता भी नहीं रहता है कि उसने क्या पकड़ा है, और ये लोग भी उसे कुछ नहीं बोलते, एकदम शांति से चुपचाप। उसके बाद ये लोग बेसबॉल वाले में आ जाते हैं, जहाँ पे उजाकी कह रही होती है कि आपसे एक भी हिट लगेगा, क्योंकि हिट तो लग ही नहीं रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है उसे मारने में। और यहाँ पे वो उसे चिढ़ा रही होती है कि हाइट आप तो मार ही नहीं पा रहे, होम रन मारना रहता है, मैं रहती ना तो आराम से मार लेती। अब यहाँ पे शिनिची को आ रहा होता है गुस्सा, मगर वो क्या कर सकता था, बेचारे से लग ही नहीं रहा होता है। तो कहता है कि जाओ तुम जाके ट्राई क्यों नहीं करती हो। तो वो जाती है ट्राई करने के लिए और कहती है कि मुझे देखिएगा कि मैं कैसे हिट करती हूँ। तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी रहती है, एकदम प्रोफेशनल पोज में भाई यहाँ पे खड़ी रहती है मारने के लिए।
और फिर शिनिची कहता है अच्छा चलो देखता हूँ, लेकिन उससे बॉल तो लगता नहीं, ऊपर से इसकी कमर लचक चुकी रहती है और फिर ज़मीन पे लेट जाती, कहती कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, कमर लचक गई। शिनिची कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो हमें डॉक्टर को दिखाने के लिए चलना पड़ेगा। जैसे वो डॉक्टर का नाम सुनती है चेहरे का रंग उड़ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं डॉक्टर का नाम नहीं, चलिए ना हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो शिनिची उसे लेके जाता है रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में तो भाई वो बहुत ज़्यादा ही खा रही होती है उज़ाकी, मतलब इतना ज़्यादा खा रही होती है और सिर्फ अपना ही प्लेट नहीं खाती, यहाँ पे वो शिनिची का भी प्लेट खाना शुरू कर देती है। और जब वो उसे कुछ बोलता है तो ये गुस्सा कर रही होती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो, हाँ मैं अपना भी खाऊंगी और तुम्हारा भी खाऊंगी, क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ ना। और उन्हें ऐसे झगड़ते देख अंकल को लग रहा होता है कि ये लोग कपल हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग कपल बिल्कुल भी नहीं है। और फिर ये शिनिची कहीं खाना खा लेती है और शिनिची अब चौकन्ना हो जाता है कि कहीं फिर से मेरा खाना ना खा ले। उसके बाद हम देखते हैं कि आराम से अब ये जा रहा होता है मस्त अपना। उतनी देर में क्या होता है कि वो वापस से आ जाती है और कह रही होती है कि कल हमने कितना कुछ मजा किया ना, हम लोग फिर से चलेंगे। शिनिची कहता है कि तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा, तुमने अपना मुंह का खाना निकाल दिया और मेरे मुंह के पास ला दिया, हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ, तुमने कल मेरा सारा खाना खा लिया। तो अब यहाँ पे उज़ाकी को आ जाता है गुस्सा, वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पीठ में दर्द हो गया जो हमने कल किया। असल में उसका मतलब बेसबॉल से था, मगर अब लोग सुनेंगे तो लोग कुछ गलत ही ना समझेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे शिनिची को फिर से वो शर्मिंदा कर रही होती है सभी लोगों के सामने। हमें रेस्टोरेंट के सीन को दिखाया जाता है और ये वही रेस्टोरेंट रहता है जहाँ पे हमारा शिनिची काम कर रहा होता है और उसके बॉस रहते हैं, प्यारे से बॉस रहते हैं। तो ये लोग यहाँ पे काम करते हैं, कस्टमर आते हैं और शिनिची का यही पार्ट टाइम है। तभी शिनिची देखता है कि ये क्या उज़ाकी बाहर में क्या कर रही है, और फिर बॉस की नज़र जाती है कि ये क्या, ये लड़की कौन है। उन्हें लगता है कि ये छोटी बच्ची है, मतलब कोई मिडिल स्कूल में पढ़ती होगी, लेकिन नहीं ये दोनों तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तो इन दोनों का ऐसा रहता है ना कि ये दोनों कहीं भी लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि बस 1-2 साल का तो सीनियर और जूनियर का फर्क रहता है। तो उज़ाकी से पूरा बोल रही होती है और शिनिची भी से बोल रहा होता है, लेकिन बॉस कहते हैं कि यार ये छोटी बच्ची को तुम क्यों डांट रहे हो। तब वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ बुढ़ाऊ, मैं कॉलेज में हूँ यार, मैं कोई स्कूल में थोड़े ना हूँ, और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो वो कहते हैं कि इन्हें कस्टमर की तरह ट्रीट करो। तब शिनिची उसे कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहा होता है, क्योंकि वो रहती है तो उसकी मेहमान है यहाँ पे, वो उसकी दोस्त नहीं है, जूनियर नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे वो उसकी कस्टमर, और कस्टमर भगवान जैसा रूप का होता है। और फिर शिनिची यहाँ पे डायलॉग मार रहा होता है, लेकिन बॉस रहते हैं तो क्या ही किया जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता था वो वहाँ पे। और उज़ाकी उसके ऊपर हुक्म चला रही होती है कि चलो ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा प्यारा सा चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उज़ाकी को यहाँ पे फंसा सके। बॉस कहते हैं कि जैसा मैडम ने कहा वैसा करो, और वो काम कर रहा होता है। मगर फिर जो उज़ाकी बीच में हंस देती है उसके ऊपर देख के, और शिनिची को आ जाता है गुस्सा, तो वो सीधे उसे बाहर ही निकाल देता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बॉस उसे क्या बोले। उज़ाकी कहती माफ कर दो मैं नहीं बोलूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों साथ में यहाँ पे घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे वो अकेले रहता है। लेकिन जब वो उससे घर पूछती है तो वो नहीं बताता है, बोलता है कि मैं कहीं भी रहता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। उज़ाकी कहती है कि ठीक है। और फिर सुबह होती है, ये जाता है तो इसे एक बिल्ली दिखाई देती है, और हमारे शिनिची को बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा उसे बिल्लियाँ पसंद है। तो वो सोचता है उसे पेट करने का। तब तक उज़ाकी वहाँ पे आ जाती है और वो देखती है कि कैसे ये बिल्ली के साथ खेलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर खेल नहीं पा रहा होता उतनी अच्छी तरीके से। तब हमारी उज़ाकी भी उसके पास में चली जाती है और कह रही होती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस इस बिल्ली के सर पे पैट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब उज़ाकी कहती है रुको मैं दिखाती हूँ। ये देख के वो हैरान हो जाता है कि यार ये क्या, ये इतनी आसानी से उसके पास में चली गई और उतना अच्छा उसे प्यार भी कर रही है। तभी कहती है कि मेरे घर में 2 बिल्लियाँ हैं, अगर आप चाहें तो मेरे घर आ सकते हैं उन दोनों बिल्लियों को देखने के लिए। क्यों सेनपाई, कहिए क्या आप मेरे घर आना चाहेंगे। तो यहाँ पे वो उसे डायरेक्टली ऑफर दे देती है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे जैसा एक लड़का, मतलब सीनियर, इसके घर पे जाएगा, ये अकेले रहती है, तो लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो मना कर देता है, लेकिन आवाज़ सुन के गाड़ी की वो बिल्ली भी वहाँ से भाग जाती है। अब वो कहती है कि चलिए चलते हैं, लेकिन यहाँ तो शिनिची बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि भाई उसे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, और बताओ अब बिल्ली वहाँ से चली गई है तो शिनिची थोड़ा सा ऑफ हो चुका रहता है। लेकिन उज़ाकी कहती है कि अब हमें चलना पड़ेगा। शिनिची कहता है कि हाँ चलो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उज़ाकी देखती है कि ये क्या, इसका चेहरा एकदम पूरा उतरा हुआ है। तो वो कहती है आप चिंता मत करिए, मैं उसे लेके आती हूँ। तो वो बिल्ली झाड़ी में गई रहती है, तो ये भी झाड़ी में जाके घुस जाती है। फिर शिनिची आता है उसे बचाने के लिए कि अरे क्या हो गया तुम्हें। तो वो देखता है कि ये क्या स्कर्ट ऊपर है, तो मारता है कॉपी किताब खींच के, और वो कहती है कि क्या कर रहे हो। तब कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारा स्कर्ट ठीक कर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया रहता है उसका अंडरवेयर, और बोल भी देता है। तो काफ़ी शर्म आती है उज़ाकी को यहाँ पे। फिर वो कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पे ऐसे फंस के नहीं रहना चाहती हूँ, और मैं यहाँ पे निकल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी टी शर्ट किसी चीज़ में अटक चुकी है। तो शिनिची कहता है कि हाँ 1000 रुको, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे
वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अब उतनी देर में क्या होता है कि यहाँ पे ये निकल ही नहीं रही होती और कुछ लड़कियां आके देख लेती है, तो पोज काफ़ी खतरनाक होता है, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ। और वो लड़कियां देख के भाग जाती है। वो निकल तो जाती है उजाकी और कहती है मुझे माफ़ कर देना, हंस रही होती है, मगर यहाँ तो शिनिची की बहुत गंदी वाली बेइज्जती हो गई रहती है भाई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये रहता है लंच ले रहा होता है, तभी उजाकी आती है और कहती है कि चलो साथ में खाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं खाना है, मैं अपने दोस्त के साथ खा रहा हूँ। और ये सब सुनने के बाद उजाकी को यकीन नहीं होता है, तो कहती क्या बोला तुमने? तो वो कहता है मैं अपने दोस्त के साथ खा रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? मैं अपने दोस्त के साथ खा रहा हूँ। ये सुन के उजाकी एकदम हैरान हो जाती है और कहती क्या तुम अपने दोस्त के साथ खा रहे हो? तो मेरे साथ कौन खाएगा? क्योंकि उजाकी तो हमेशा इसी के साथ रहती थी। और वो चला जाता है भाई, एकदम बेरहम की तरह वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये उजाकी को अपने पास नहीं रखता था और उजाकी इसके पास ही चिपक के रहना चाहती थी। तो अब यहाँ पे वो उसे अलग अलग टाइप के इशारे कर रही होती है कि कुछ हंस दे या फिर कुछ गधों वाली हरकतें कर दे, जैसा हमेशा ये करता है, मगर ये कुछ नहीं कर रहा होता है, नॉर्मल रहता है। तो उजाकी को आ चुका रहता है गुस्सा और फिर वो उसके फ़ोन पे मैसेज करने लगती है। फ़ोन पे मैसेज करके उसे बमका देती है, बहुत ही भयंकर वाला बमका देती है। लेकिन यहाँ भी शिनिची शांत रहता है, कुछ नहीं करता है। आगे हम देखते हैं कि वापस से अपने रेस्टोरेंट में ये काम कर रहा होता है, जहाँ पे बॉस कहते हैं कि आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, और तुम्हारी वो दोस्त नहीं आ रही है। तब वो कहता है कि अरे वो क्यों आएगी, मैंने तो उसे उस दिन बाहर निकाल दिया था, लेकिन तब तक वो आ चुकी रहती है। और कैसे है शिनिची, और आके सीधे उसे पकड़ लेती है। तो इसका जो हाथ रहता है उसके मेलन्स के बीच में चला जाता है और बहुत सॉफ्ट लग रहा होता है। तो वो मना नहीं करता है, वो कहती है कि आप मेरी मदद करेंगे। ये मना करता है तो वो और कस के दबा देती है। कहती है कि मुझे कुछ होमवर्क मिला है, आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं, प्लीज़ शिनिची मेरी मदद कर दीजिए। तो ये मान गया रहता है और कहता है कि ठीक है मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन एक बार मदद कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। बॉस भी कहते हैं कि मदद कर दो ना, बच्ची है तुम लोग की भी, क्या तुम लोग का लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। तो शिनिची कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो जो हमारी उजाकी रहती है उसे बता रही होती है कि देखिए आप तो पहले से ही इतने अच्छे हैं पढ़ने में, और ये सारी मदद बॉस भी यहाँ पे खाना ला के दे रहे होते हैं। जहाँ पे उजाकी कहती है कि आप अपने घर में अकेले रहते हैं ना, एक काम करती हूँ मैं आपके घर में आ जाती हूँ, हम लोग दोनों साथ में रहेंगे, इससे आपका रेंट भी बचेगा और मेरा भी रेंट बचेगा, क्या बोलते हैं, मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे शिनिची सोच रहा होता है कि नहीं, मतलब अगर एक ऐसी जवान लड़की मेरे घर में रहेगी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। तो ये बहुत ही समाज को देखने वाला इंसान रहता है हमारा शिनिची। लेकिन जो उजाकी रहती उसे तो शिनिची के साथ में रहना था, वो तो मजे करना चाहती थी ना भाई, वो इसे पसंद करती थी। लेकिन ये साफ साफ मना कर देता है और वो कहती है कि मुझे आपके बारे में सब पता है, मैंने जासूसी की है आपके बारे में। और वो लिटरली सारी चीजें बताती है, जिसे देख के शिनिची हैरान हो जाता है और उसका ध्यान पूरा मेलन की तरफ रहता है, तो वो कुछ सुन ही नहीं पाता। हमें आमी को दिखाया जाता है जो कि ओनर की बेटी रहती है और शिनिची की भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड रहती है। मतलब दोनों लगभग एक ही एज के रहते हैं और शिनिची काम कर रहा होता है, इतनी मेहनत से उससे काम करते देख आमी को बहुत अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लड़का है भाई, कितना काम करता है और ख्याल भी रखता है कस्टमर्स का। तब तक आ चुकी रहती है यहाँ पे हमारी उजाकी, और उजाकी आई रहती है तो उसके फादर से काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रही होती है और शिनिची से भी काफ़ी ज़्यादा घुल मिल के होती है। तो यहाँ पे आमी को समझ में नहीं आता है अरे कि ये लड़की है कौन, मतलब मेरे फादर से भी इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही है, ऊपर से शिनिची को भी इतनी अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि आमी ने तो इसे अभी तक देखा हुआ नहीं रहता है ना। तो वो पूछती है, तब ये बताता है कि ओ ये मेरी जूनियर है, मेरे से 1 साल जूनियर है बस, और कुछ भी बात नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग दोनों थोड़े से दोस्त जैसे हैं और कुछ भी बात नहीं। उसके बाद अपने फादर से पूछती है तो वो बताते हैं, लेकिन ये सोचती है कि अच्छा तो वो कुछ और बात नहीं है क्या। और फिर यहाँ पे हमारी उजाकी रहती है तो आमी जाती है उसका ऑर्डर लेने के लिए, और यहाँ पे सोच रही होती है कि मैं इससे पूछ कर ही रहूँगी कि आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता है, क्योंकि जब तक शिनिची वहाँ पे उसे ध्यान थोड़ी ना लगेगा। लेकिन पता है आपको, आमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। वो उजाकी की ब्यूटी देख के जेलस हो जाती है, उसके मेलन्स देख के जेलस हो जाती है, और ये भी कि वो कितनी ज़्यादा फ्लफी फ्लफी है, प्यारी प्यारी है। और ये भी देख के बहुत ज़्यादा वो जेलस हो जाती है कि मेरे ऐसे क्यों नहीं है, इस पर तो सब लोग फिदा होंगे लेकिन मुझ पर कोई भी फिदा नहीं है। और फिर क्या था भाई, सोचती कि अब मैं पता लगा के ही रहूंगी। और यहाँ पे ये पानी डाल रही होती है और फिर उतनी देर में आता है शिनिची, तो गलती से टकरा जाते हैं और सीधे जाके उसके ऊपर ही गिर जाती है। हालांकि ये सीन बहुत ही ज़्यादा होलसम सीन हो चुका रहता है और वो लोग बस देखते रहते हैं, वो लोग कुछ करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई शिनिची के ऊपर ठंडा पानी था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शिनिची एब्सेंट हो गया था, वो जॉब पे नहीं आया था क्योंकि उसे फीवर हो गया था बहुत तेज। तो यहाँ पे हमारी उजाकी कह रही होती है कि यार मुझे जाना पड़ेगा उसे देखने के लिए, और यहाँ तो ये बेचारा बिस्तर पे पड़ा हुआ था। तब तक डोर बेल बजता है और जब वो जाता है खोलने के लिए तो उजाकी वहाँ पे रहती है और कहती है कि सीनियर मैं आ गई हूँ आपकी मदद करने के लिए। लेकिन सीनियर तो वापस से बेहोश हो जाता है और फिर उजाकी सोचती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, इनका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत तेज़ फीवर है इन्हें। तो यहाँ पे वो सारा काम खुद ही करने का फैसला करती है, क्योंकि एक तो इसके साथ कोई रहता नहीं था, तो यही मार्केट जाती है और सारा काम करती है। यहाँ तक कि शिनिची के लिए खाना ही बनाती है और उसे खाना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि फीवर रहता है तो भाई खाना कैसे बनाएगा। यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से इसका मालिश भी कर रही होती है और फिर मालिश में मस्ती भी कर रही होती है, आके चिपक जाती है, जिससे उसके एयर बैग्स जो है शिनिची के ऊपर खुल जाते हैं।
और ये वो फील कर पा रहा होता है मगर कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। अगर कुछ बोलेगा तो वो चल जाएगी या फिर नाराज हो जाएगी। तो अगले सीन में हम देखते हैं शिनिची ठीक हो चुका था और वो जा रहा था तो उसकी मुलाकात यहाँ पर आमी से हो चुकी रहती है, जहाँ वो आमी से शुक्रिया कह रहा होता है क्योंकि जब शिनिची जॉब पे नहीं था तब आमी ने ही एक्स्ट्रा शिफ्ट करके पूरा जॉब को संभाल रखा था। तो आमी कहती है कि इससे काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है, अब तुम पहले से ज़्यादा ठीक हो चुके हो तो चलो हमें पार्टी दो। वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद सही में भाई पार्टी हो रहा होता है, इसलिए क्योंकि शिनिची वापस से रिकवर हो गया था और वो ठीक हो गया था, इतना बड़ा बीमारी भी नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी उजाकी रहती है वो पूरा खा रही होती है और ऊपर शिनिची को भी दे रही होती है। वो कहता है कि मुझे यार इतना नहीं चाहिए खाने के लिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं 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 खाओ, तुम्हें अभी रिकवर होने का ज़रूरत है, तुम्हें पूरा अच्छी तरीके से रिकवर होना है। तो वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि तुम खुद तो मोटी हो ही और बाकी लोगों को भी मोटी कर दोगी क्या। तो उजाकी कहती ठीक है मैं आती हूँ बाथरूम से। और फिर यहाँ पे ये बता रहा होता है कि आपने उसे मेरे घर का एड्रेस दिया था, क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। अंकल कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैंने तुम्हारे घर का एड्रेस उसे दे दिया। लेकिन शिनिची कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई लड़की यार मेरे घर आए आना जाना करे, वो भी मेरी जूनियर हो, तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे अगर किसी ने उसे देख लिया तो। वैसे भी वो रात भर थी और जितना दिन मैं बीमार था वो हमेशा आते जाती रहती थी और अब तो अभी भी वो हमेशा आते जाते रहती है, मेरा ध्यान रखती है इतना ज़्यादा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी को कुछ भी मतलब ऐसा शक हो, वरना लोग गलत पूरा एकदम बात फैला देते हैं। अंकल समझ रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे जब ये स्कूल कैंपस में बैठा हुआ रहता है उतनी देर में उजाकी वहाँ पे आ चुकी रहती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करना चाहती हूँ, चलो हिप्नोटाइज हो जाओ। लेकिन वो हिप्नोटाइज नहीं होता, शिनिची बस एक्टिंग कर रहा होता है और वो कहती है कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ, क्योंकि तुम आमी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हो जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो तुम मुझे भी मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ। हालांकि ये बिल्कुल उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुला रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद बुला देता है और सब लोग सोचते हैं ये लोग कपल है। उसके बाद वो कुछ अजीब हरकतें करने को बोल रही होती है तो ये उसके सर पे सीधे चॉप मार देता है और फिर ये यहाँ पे मुंह बना लेती है और बोल रही होती है कि तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से क्यों नहीं बुलाते हो, आमी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हो हमेशा। तब वो कहता है कि आमी और मैं काम करते एक जगह तो हम लोग एक दूसरे को मतलब बुला लेते हैं फर्स्ट नेम से, इसमें क्या है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे भी फर्स्ट नेम से बुलाओ। असल में फर्स्ट नेम से बुलाने का मतलब ये है कि आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो वो कहता है कि ठीक है अब चलो अब मेरी बारी है। तो यहाँ पे शिनिची उसे हिप्नोटाइज कर रहा होता है और वो एक ही बार में हिप्नोटाइज हो भी जाती है। तो बेचारा डर जाता है कि अरे नहीं अब मैं कैसे हिप्नोटाइज को रिवर्स करूँ। उसके बाद जो आमी और अंकल रहते हैं उन्होंने इसे रिवर्स किया हुआ रहता है और फिर दोनों बोल रहे होते हैं कि पता आप उसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास हो। इसका मतलब ये है कि उजाकी ने तो पूरा विश्वास रखा है हमारे शिनिची के ऊपर, मगर शिनिची नहीं रखता है उजाकी के ऊपर। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, उजाकी को क्रश है शिनिची के ऊपर और ये बात ये दोनों जानते तो हैं, मगर अब इन दोनों को बता बिल्कुल भी नहीं रहे होते। सो आज हम देखते हैं कि ओनर और उनकी बेटी तो जाने वाली हैं बीच पे, क्योंकि छुट्टी होने वाला था। तो ये लोग कहते हैं कि तुम भी कहीं पे चले जाओ जाके घूम के आ जाओ शिनिची। मगर शिनिची कहता है कि हाँ हाँ देखा जाएगा, मैं ज़रूर घूम के आऊँगा। असल में शिनिची के पास तो कोई दोस्त रहता ही नहीं है जिसके साथ में वो घूमने जाए या फिर कुछ बातें करे, तो इनके सामने बस हाँ हाँ सर हिला देता है। मगर हमें पता लगता है कि 3 दिन तक तो बस ये घर में बैठा यहाँ पे गेम खेल रहा होता है और गेम को ही कंप्लीट कर रहा होता है, मगर गेम कंप्लीट नहीं होता है। तब तक कोई आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उजाकी रहती है और वो कहती है कि कैसे हो सेनपाई, मैं जा रही थी यहाँ से तो सोचा कि आ जाऊँ, चलो मैं तुम्हें एक नया गेम दिखाती हूँ। तो ये जो नया गेम रहता है इसमें आपको मॉन्स्टर्स को ढूंढना रहता है मोबाइल के जरिए और आपको पता नहीं ये कौन सा गेम है। हाँ तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो यहाँ पे शिनिची सोच रहा होता है कि क्या यार मुझे इसके साथ में जाना पड़ेगा इस गेम को खेलने के लिए, लेकिन सोचो छोड़ो चला जाता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी घर में बैठ के बोर हो रहा हूँ। तो यहाँ पे उसे अपनी आंख से ज़्यादा दिख नहीं रहा होता है। तो उजाकी कहती है चलिए चश्मा ले लेते हैं चल के। तब ये लोग आते हैं यहाँ पे चश्मे वाली दुकान में, तो इन्हें यहाँ पे आमी भी मिल चुकी रहती है जो कि वहीं पे बगल में ही चश्मा ले रही होती है और फिर इन लोग की मुलाकात होती है। तो उजाकी को यहाँ पे गुस्सा आता है कि जहाँ भी जाती हूँ ये क्यों आ जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कई टक्कर होती है ना। उसके बाद ये लोग ग्लासेस ट्राई कर रहे होते हैं, जहाँ पे शिनिची अलग अलग ग्लासेस ट्राई कर रहा होता है और ये लोग बता रहे होते हैं कि हाँ हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मतलब ये लोग इसका फुद्दू काट रहे होते हैं एक तरीके से, क्योंकि जब ये अलग अलग ग्लासेस को ट्राई कर रहा होता है तब ये लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं और सब लोग हंस रहे होते हैं कि अरे यार तुम तो गजब ही लग रहे हो। उसके बाद उजाकी यहाँ पे ग्लासेस को ट्राई करती है और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, मगर शिनिची का ध्यान तो उसके मेलन्स पे रहता है, उसके ग्लासेस पे बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ तो वो भाई बंदा एकदम क्या ही बोला जाए, बहुत ही अजीब अजीब क्या ही बोल सकता हूँ मैं उसे। उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि हाँ हाँ तुम कहाँ पे देख रहे हो, हाँ तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या। शिनिची कहता है कि मैं कहीं भी नहीं देख रहा हूँ, मेरा मतलब मैं आंखों में तुम्हारी देख रहा हूँ। फिर ये लोग आ जाते हैं गेम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्हें मॉन्स्टर मिला हुआ रहता है तो मॉन्स्टर को पकड़ना रहता है ना।
तो यहाँ पे मास्टर को पकड़ना रहता है। फिर ट्रेन में भीड़ हो जाती है तो वो उजाकी के करीब आ जाता है और फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं मास्टर के बारे में। लेकिन इतनी देर में क्या होता है कि ट्रेन में और भीड़ हो चुकी रहती है और एक बड़ा सांड जैसा बंदा यहाँ पे शिनिची के पीछे आ जाता है। तो ये आके सीधे उससे दब चुका रहता है हमारी उजाकी से, और उसके जो मेलन से ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं ना, तो शिनिची भाई अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा होता है मुझे नहीं पता है। कंट्रोलिंग लेवल फाइनल बॉस तक पहुंच गया रहता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहती ठीक होना, लेकिन वो नहीं संभल पाता भाई, बहुत ज़्यादा संभल नहीं पाता है, बेचारा फ्रीज हो जाता है और ट्रेन उसे लेके चली जाती है किसी और स्टेशन, क्योंकि वो उतर ही नहीं पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आता है नीचे में तो देखता है कि उजाकी यहाँ पे सोई हुई रहती है। वो सोई हुई रहती है तो ये सोचता है कि यार ये सोई हुई क्यों है। तब वो कहती है कि मुझे भी यार कहीं घूमने जाना है, सभी लोग घूमने गए हैं, मुझे भी घूमने जाना है, मैं जाना चाहती हूँ घूमने में, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे घूमने के लिए। शिनिची कहता है कि क्या, कहाँ घूमने चलना है, हाँ बताओ, इतना बढ़िया तो आराम से है हम लोग घर पे। लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे घूमने जाना है, तुम मेरे साथ चलोगे घूमने या फिर नहीं। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे उजाकी को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि नहीं तुम साथ में चलोगे मेरे घूमने, ठीक है, और तुम साथ में नहीं चलोगे तो मैं चिल्लाने लगूंगी कि तुम मुझे परेशान करते हो। अब यहाँ पे शिनिची के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वैसे उजाकी चाहती भी यही थी कि वो उसके साथ घूमने जाए, लेकिन यहाँ पे वो अपने ट्रेन वाली बात को याद कर रहा होता है कि ट्रेन से नहीं जाएंगे भाई, ट्रेन से अगर जाएंगे तो वापस से वही वाला हाल हो जाएगा। तो वो हंसने लगती है क्योंकि उसे भी वो बात याद रहती है और कहती है ठीक है ट्रेन से नहीं चलेंगे हम लोग, कहीं ऐसे ही चलेंगे। लेकिन जिस दिन जाना रहता है उस दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है और बारिश होती है तो यहाँ पे उजाकी आ चुकी रहती है और वो पूरी तरीके से गीली हो चुकी रहती है और कह रही होती है कि मैं स्टोर से सामान ले रही थी और देखो बारिश हो गया, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे घर ही रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर वो नहाने के लिए जाती है भाई और रेडी होकर आ चुकी रहती है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। शिनिची सोच रहा होता है यार ये नहाते वक्त कैसी लग रही होगी। फिर खाना भी लाई रहती है तो यहाँ पे ये लोग खाना भी बना रहे होते हैं और खाना बनाने के बाद ये एकदम माइनक्राफ्ट जैसा ही कोई गेम रहता है उसी को खेल रहे होते हैं। तो शिनिची ने अपने गॉगल्स पहने हुए रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसका आँख तो खराब हो रहा होता है ना। तो यहाँ पे गेम खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और अब फाइनली जाने का वक्त भी आ चुका रहता है, क्योंकि उजाकी को जाने में अब लेट हो रहा होता है। और आज उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि शिनिची के साथ काफ़ी उसने मज़े किए, लेकिन मज़ा तो सही में शिनिची को आया होगा बहुत ज़्यादा। हाँ, और हाँ एक और बात, ये अपना पर्स घर ही पे भूल गई है उसके। तो कह रही होती है कि ठीक है चलो वापस लेने के लिए चलते हैं। तो फिर ये लोग वापस लेने के लिए अब पर्स को जा रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे शिनिची को दिखाया जाता है जो कि मस्त मौला बन के अपना स्कूल में जा रहा होता है, क्योंकि यही इसका काम रहता है। मगर आपको तो पता है कि उजाकी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो वापस से आ जाती है और अपना माइनक्राफ्ट गेम के बारे में बताने लगती है। तो शिनिची कहता है कि तुम बहुत गजब की हो, मतलब अपने ही घर के आजू बाजू में तुमने लावा रख दिया है। तो वो कहती है मैंने इसलिए रखा है ताकि तुम वहाँ पे विजिट करने आते रहो, मैं तो यही चाहती हूँ और आगे फंस जाओ। शिनिची कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं नहीं आने वाला हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा अजीब टैक्टिक्स है तुम्हारे। तब वो भी हंसने लगती है और कहती है कि हाँ तुम्हें ही फंसाने के लिए है सब। तो यहाँ पे ये जूनियर रहती है फिर भी बहुत अच्छा फ्लर्टिंग कर रही होती है और जो शिनिची रहता है भाई वो तो कुछ नहीं बोल रहा होता है। उसके बाद हमें एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे शिनिची और एक बिल्ली रहती है। तो जो शिनिची था वो उस बिल्ली को बचाना चाहता था और बेचारी बिल्ली वहाँ पे फंसी हुई रहती है, मगर बिल्ली कम चालाक नहीं रहती है, वही कूद के चली जाती है और बेचारा शिनिची वहाँ बिल्डिंग से गिर जाता है। मगर ये सब बस उसका एक सपना होता है और कुछ भी नहीं। तो सपना बहुत, वो तो बेचारा डर गया था। मगर हम देखते हैं कि उजाकी ने उसको देख लिया रहता है और अब उसे हंसी आ रही होती है और शिनिची को भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार तरीके इसने देख लिया। और टीचर भी यहाँ पे ड्रीम्स के बारे में बता रही होती है कि कैसे कैसे ड्रीम्स और क्यों आते। अच्छा हाँ, तुम लोग से एक बात पूछना था, मान लो एक लड़की है उसे मेरे बारे में बार बार सपना आते रहता है, मतलब अब हमेशा मैं उसके सपने में आता हूँ, तो आखिर इसका क्या मतलब है। अगर किसी को सही में इसका जवाब पता हो ना तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों की मदद की जा सकती है। अगर कोई किसी को जवाब पता हो तो ज़रूर जवाब दे देना, ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों जा रहे होते हैं जहाँ पे उसे चिढ़ाते जा रही होती है। तो हम देखते हैं कि ये गिरने वाली रहती है, लेकिन हमारा जो शिनिची रहता है उसे बचा चुका रहता है। उजाकी कहती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर शिनिची भी कम नहीं रहता है, ये भी उसे एक फोबिया के बारे में बताने लगता है कि कैसे ऊंचाई से गिरने पर डर लगा जाता है। और हाँ, जब वो ये बात बोल रहा होता है ना तब यहाँ पे उजाकी को उस फोबिया आ जाता है और बहुत ज़्यादा उसे डर लगने शुरू हो चुका रहता है। यहाँ हमें शिनिची के दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम साका रहता है। तो यहाँ पे साका लड़कियों से बात कर रहा होता है, शिनिची आता है तो लड़कियों से वो दूर चला जाता है और कहता है मेरे प्यारे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उन लड़कियों ने तो मुझे घेर ही लिया था और वो लोग मुझसे ज़बरदस्ती बात कर रही थी यार, मुझे बात नहीं करना था, तुमने आके मुझे बचा लिया। वैसे ये लड़का बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है, शिनिची का बिल्कुल उल्टा रहता है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रहती है इसकी। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये शिनिची से पूछ रहा होता है तो आखिर तुम क्या कर रहे हो उस लड़की के साथ में, क्या चल रहा है तुम दोनों का। तब शिनिची बताता है कि अरे नहीं यार हम दोनों का कुछ भी नहीं चल रहा है, हम लोग तो बस रेस्टोरेंट में जाते हैं खाते हैं और काम होता है, कभी कभी हम लोग मिल जाते हैं, कभी कभी वो मेरे घर आ जाती है, तो बस हमारा ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। तब वो कह रहा होता है साका कि अरे यार तुम मतलब कैसे हो, कॉलेज में सिर्फ 4 साल है,
तुम समझ रहे हो, 4 साल मिले हैं, एंजॉय कर लो यार, उसके बाद ये लाइफ नहीं आने वाली है। एक गर्लफ्रेंड बनाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहे कि तुम एक गर्लफ्रेंड बनाओ, क्योंकि जैसे तुम हो ना, मुझे नहीं लगता है कि तुम अकेले सर्वाइव कर पाओगे। मैं तो भले किसी भी तरीके से कर लूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त कि तुम सिंगल मरो। ऐसा दोस्त भगवान सबको दे जो अपने दोस्त के बारे में इतना सोचता हो। उतनी देर में उजाकी आ जाती है और देखती है कि अरे ये क्या, इसका एक फ्रेंड भी है। ये देख के वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल गर्लफ्रेंड से ज़्यादा लड़कों के बेस्ट फ्रेंड उनके ज़्यादा करीब होते हैं। मतलब लड़का लड़का ज़्यादा करीब होता है लड़कियों से। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब। तो यहाँ पे ये दोनों अपना बातचीत करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे साका को अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। और फिर उसके बाद जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो साका को देख के यहाँ पे कुछ शक होता है, बहुत ही गहरा वाला शक। तो जब ये दोनों बैठ के यहाँ पे गेम खेल रहे होते, उतनी देर में हमारा साका वहाँ पे आ चुका रहता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो ये दोनों यहाँ पे कॉम्पीट कर रहे होते, गेम खेल रहे होते हैं, काफ़ी भयंकर टाइप का। लेकिन उतनी देर में जो साका रहता है वो उनसे रिलेशनशिप वाले सवाल पूछना शुरू कर देता है। दोनों से पूछता है कि तुम दोनों मतलब इतने क्लोज फ्रेंड हो, कब से जानते हो। तब बताते हैं दोनों कि हम लोग दोनों मतलब मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, ये मेरी जूनियर थी। और फिर ऐसे करते करते हमारा बात हुआ। तो साका इस चीज़ को थोड़ा ऑकवर्ड कर देता है और दोनों को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तो अब दोनों को जाने का टाइम हो जाता है। बाद में एमी आ जाती है और साका से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देती है। अब पता नहीं ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं या फिर नहीं, लेकिन लड़ रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि उजाकी कहती है कि लो ये खा लो, मज़ा आ जाएगा। लेकिन वो बुराई कर देता है, कहता है कि ये इतना गंदा तुम कैसे खा सकती हो, इसमें मिंट का फ्लेवर आता है। अब भाई मैं बता दूं कि ये उजाकी का फेवरेट रहता है, जो भी इस चीज़ को बोला जाता है, चॉकलेट है या फिर कुछ भी है। लेकिन फिर उजाकी को भाई आता है बहुत ज़ोरों का गुस्सा। अब जब उजाकी को यहाँ पे गुस्सा आता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि इसने मतलब कैसे बोल दिया। भले ये इंसान मेरा फेवरेट हो, मगर कैसे, इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मेरे फेवरेट खाने को ऐसे बोल दिया। अब यहाँ पे शिनिची को समझ में नहीं आता है कि अरे भाई मैंने इतना क्या गलत बोल दिया, गंदा है मतलब गंदा है। लेकिन भाई वो तो पूरा जोश में आ चुकी रहती है और जोश में आके उसे उल्टा सीधा बोल रही होती है और बताने लगती है कि ये जो चीज़ है ना कितनी मस्त है। तो सभी लोग ताली बजाने लगते हैं कि हाँ ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, इस चीज़ को तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए खाने में। लेकिन फिर उजाकी शांत हो चुकी रहती है। उसके बाद ये बता रहा होता है शिनिची अपने बचपन का एक्सपीरियंस कि कैसे बचपन में मतलब इसने खा लिया था यही वाली चॉकलेट जो भी है, और उसे बहुत ज़्यादा मतलब गंदा टेस्ट लगा था। फिर उसका मूड ख़राब हो गया और उस दिन के बाद से इसने कभी भी नहीं खाया। तब उजाकी समझ चुकी रहती है कि आखिर इसके कहने का असली मतलब क्या था। ये बुरा नहीं कह रहा था, बस ऐसी ही बात है। फिर यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बार बार बुरा बोल रहा होता है। लेकिन फिर उजाकी कहती है कि ठीक है खैर छोड़ो, जाने दो। और सोच रही होती है कि यार अगर ये मेरा पसंदीदा इंसान नहीं होता ना तो नहीं छोड़ती। लेकिन फिर वो उसे खिलाने की कोशिश करती है और ये किसी भी तरीके से भाई एकदम सोच रहा होता है खाऊं या फिर नहीं खाऊं, नहीं खाऊंगा अभी तो दिक्कत हो जाएगा, तो खा लेता है। और फिर उसे लगता है कि मैंने गलत बोला था यार, टेस्टी। और उजाकी को भी अपनी गलती समझ में आ चुकी रहती थी कि मुझे यार इसे इतना नहीं डांटना चाहिए था। और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों तो भाई अभी भी लड़ ही रहे होते हैं, मतलब बात किसी और का रहता है और लड़ कोई और रहा है बहुत। तो आज हमें दिखाया जाता है कि हमारे सारे प्यारे प्यारे दोस्त लोग यहाँ बीच पे आए हुए रहते हैं और सब लोग बीच पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़े भी करने वाले रहते हैं। तो उजाकी तो सबसे ज़्यादा मस्त लग रही होती है। लेकिन उससे पहले के सीन को हमें दिखाया जाता है कि उजाकी भी वहीं पे अब पार्ट टाइम जॉब करने लगी है जहाँ पे शिनिची काम करता है, यानी उसी कॉफ़ी हाउस में। और अब यहाँ पे शिनिची को हो रही होती है दिक्कत, क्योंकि जो उजाकी है वो उसे परेशान करते रहती है। वो उसे ऐसे नहीं रहने देगी। पहले वो आराम से काम किया करता था मगर अब नहीं, अब उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है काम करने में और उसे ही इसका इंस्ट्रक्टर भी बनाया गया रहता है। तो इसे सब चीज़ उजाकी को सिखानी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ सिखा रही होती है कि वेलकम कैसे किया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ समझती कहाँ थी। उतनी देर में साका आ चुका रहता है वहाँ पे और अब ये लोग बीच पे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आमी रहती है ना, वो उजाकी के मेलन से बहुत ज़्यादा जल रही होती है। वो सोचती कि यार इसके इतने बड़े बड़े कैसे हो सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहे हैं और कपड़े में इतने ज़्यादा मस्त लग रहे होते हैं। और फिर वो कहती है कि ज़रा उधर देखो। तब हमें दिखाया जाता है शिनिची को, जो कि गॉगल्स वॉगल्स पहन के आया हुआ रहता है स्विम करने के लिए। और उमी सोच रही होती है कि अरे यार ये क्या बात हुई। जब वो बाहर निकल जाता है तो अमी उसके पास में जाती है और कहती है कि यार तुम गॉगल्स निकाल के भी कर सकते हो, ये कोई स्विमिंग पूल थोड़े ना है, तुम यहाँ पे ऐसे भी तैर सकते हो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और फिर उजाकी भी कह रही होती है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। खैर उसके बाद उजाकी को काम रहता है तो वो चली जाती है। तब अमी कह रही होती है कि तुमने कुछ फ्लर्टिंग लाइंस बोली या फिर नहीं उजाकी से, तुम्हें बोलनी चाहिए, तुम्हें उसे थोड़ा सा इंप्रेस करना चाहिए, बोलना चाहिए कि तुम्हारा स्विम सूट कितना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन हमारा शिनिची गधा कहीं का यहाँ पे उजाकी को बोलने की जगह वो आमी पे ही लाइन मार देता है। तो वो उसे मारती और कहती जाके उस पे बोलो गधे कहीं के। और फिर वो जाता है उसे बोलने के लिए। लेकिन जब वो उजाकी के पास जाता है बोलने के लिए तो वहां से भी बहुत गंदा लात खा लेता है। फिर जब उजाकी आती है पास में तो आमी उससे पूछती कि क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। और
तुमने उसे धक्का क्यों दिया, उसने कुछ बोल दिया क्या? तब उजाकी बोलती है कि अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं बोला उसने, मुझे बस थोड़ी सी शर्म आ रही है, बस ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे आमी को तो सारी बातें पता रहती है कि आखिर क्या क्या बात है और क्या क्या बात नहीं है। खैर अब इसके बाद शिनिची को भी तो देखना रहता है ना, तो वो जाती है शिनिची के पास में और उसे हौसला देती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो फिर शाका आता है और कहता है कि ठीक है चलो हम लोग ये तरबूज वाला गेम खेलते हैं। तो तरबूज वाले गेम में सिंपल सा बात रहता है, आंख पे पट्टी बांधनी रहती है, उसके बाद जाना रहता है, तरबूज को फोड़ना रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मजे उजाकी ही ले रही होती है। वो बार बार शिनिची को भटकाने की कोशिश कर रही होती है कि तरबूज वहां नहीं है, तरबूज यहाँ है। वैसे देखा जाए तो बात वो गलत बोल भी नहीं रही होती है, तरबूज तो उसी के पास रहता है, वो भी एक नहीं दो दो तरबूज रहते हैं। और वो शिनिची को भटका रही होती है कि देखो इधर है इधर है। तो शिनिची कहता है कि बस तुम मेरा बहुत दिमाग खराब कर रही हो। गलती से क्या होता है कि उसका पैर फिसलता है और वो सीधे जाके इसी के ऊपर गिर जाता है, तरबूज के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। मैं तुम लोग को क्या बताऊं, ये सीन बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। ये सीन मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन शिनिची को पता नहीं लगता है क्योंकि उजाकी तुरंत ही तरबूज रख देती है। तो इसे अभी भी लग रहा होता है कि इसने उतनी देर से तरबूज को टच किया था, पर शिनिची को इस बारे में अभी भी किसी ने भी नहीं बताया रहता। अब शाम हो चुकी रहती है, सब लोग एकदम नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं, शिनिची को तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर उसके बाद जब ये लोग घर में आ चुके रहते हैं ना, तो घर में रहता है बहुत सारा टेस्टी खाना, और टेस्टी खाना वो लोग बना के मस्त खा रहे होते हैं। तो शाका के पास एक आइडिया रहता है, रात हो चुकी रहती है जंगल में। अब जंगल में रात हो गई रहती है तो जंगल में मंगल करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे वो एक गेम का सुझाव देता है, वही घोस्ट वाला गेम जो आपने देखा होगा काफी पॉपुलर है, कि तुम लोग को जाना है और वहां से चल के आना है। तो शिनिची की तो सुन के ही फट के हाथ में आ गई रहती है, और वो भाई बहुत ज्यादा डरपोक रहता है, वो इस गेम को बिल्कुल भी नहीं खेल सकता था। तो वो शाका को बोल देता है कि भाई मैं नहीं खेलने वाला हूँ ये गेम मतलब बच्चों वाला है। तो शाका कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर उजाकी की तरफ देखता है भाई वो। तो उजाकी तो एकदम खतरनाक चेहरे में रहती है, क्योंकि उजाकी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। उजाकी तो मस्त मौला रहती है लड़की, वो आराम से कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ उसे डर लग रहा होता है शिनिची को। शिनिची अपना मोबाइल कस के पकड़ता है और कहता है मैं नहीं जाने वाला हूँ भाई। लेकिन उजाकी उस मोबाइल को छीन लेती है और कहती है कि चलो आओ मेरे पीछे आओ। तो फिर वो भागने लगती है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। असल में शाका का प्लान यही रहता है कि उन दोनों को मिला देना है। अब कैसे ना कैसे देखो वो दोनों एक दूसरे से मिल ही जाएंगे, तो यही उसका मेन प्लान रहता है। लेकिन वो लोग दोनों तो भाग गए। अब वो लोग दोनों भाग गए तो ये दोनों भी जा रहे होते हैं, और ये तो इधर पीछा ही कर रहा होता है उजाकी का। लेकिन वो बार बार इसे डरा रही होती है और भाग रही होती है भाई, काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है उसे। और ये लोग भी आ रहे होते हैं और उजाकी यहाँ भागती है। जब वो लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ का सीन बड़ा खतरनाक है। बात ये रहता है कि जो शिनिची है वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि उजाकी प्लीज मुझे माफ कर दो यार, प्लीज छोड़ दो ना, ऐसे वैसे हरकतें मत करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो ये देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या सोचा था और क्या हो गया। शाका भी सोचता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जब ये लोग घर में आते हैं तो देर रात में उजाकी गेम खेल रही होती है। खैर शिनिची तो यहाँ पे सोया हुआ रहता है, तो वो उसका थोड़ा ख्याल रखती है, थोड़ा उसे कंबल वंबल उड़ा देती है। और फिर क्या होता है कि शिनिची को तकिया लेके सोने की आदत रहती है, तो वो खींच लेता है उजाकी को ही अपने पास में, और उसके जो नरम नरम मिलन्स है सीधे उसके मुंह पे जाके टच हो जाते हैं। यहाँ को शिनिची को ऐसा लग रहा होता है कि उसके पास तकिया ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उजाकी भी कुछ कर नहीं रही होती, वो भी चुपचाप मतलब सो ही जाती है वहां पे। सोचती है कि खैर छोड़ो, एक दिन का बात है, गलती से अगर इससे हो भी गया तो कुछ इसे पता थोड़ा चलेगा, इसके उठने से पहले उठ जाऊंगी। और सुबह जब वो ब्रश करता है तो कह रहा था कि पता नहीं यार, मैं रात में सोफे पे सोया था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतना गर्म नरम दार में जगह पे सोया था कि मुझे एकदम नींद मेरा पूरा हो गया। क्या तुम्हें कुछ पता है ये इसके बारे में? मतलब वो सोफा ही तो इतना ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, आखिर मुझे इतना बढ़िया नींद कैसे आ गया? तब वो जाके उससे कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे लगता है कि शायद रात में तुमने कुछ मिस कर दिया था। असल में शिनिची को घंटा कुछ पता नहीं रहता है कि उसने रात में क्या मस्त पिलो पे वो सोया है, जो कि सपना होता है लोगों को। और यहाँ पे ये दोनों सोच रहे होते हैं कि अरे ये क्या, ऐसा क्या हो गया रात में कि हमने नहीं देखा। और ये दोनों भाई अपना अलग ही लड़ते रहते हैं। अब पता नहीं है ये दोनों दोस्त है या फिर दुश्मन है, लेकिन ये लोग इस बात को लेकर लड़ रहे होते हैं कि आखिर रात में हो क्या गया। हम लोग इतनी जल्दी सो गए, बताओ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। दोनों एक दूसरे को ही दोष दे रहे हो। तो उजाकी अपने घर में कैलेंडर को देख रही होती है, तभी उस शिनिची का कॉल आता है। और शिनिची का कॉल आता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल रहता है। शिनिची उसे बोलता है मिलने के लिए, तुरंत ही उसे मिलना रहता है। तो उजाकी सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा काम आ गया कि इसे मतलब शिनिची को इतना जल्दी इंपॉर्टेंट मिलना है। तो वो कहती है मैं अभी आती हूँ। तो वो बेचारी भाग के जाती है उस शिनिची से मिलने के लिए। तो वो शिनिची कहता है कि हेलो मैं यहाँ पे हूँ। तो वो कहती बताओ क्या इंपॉर्टेंट काम है, क्या हो गया? तब वो कहता है कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कैफे में चलो। तो वो खुश हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि कैट वाले कैफे में चलना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं और मैं बिल्लियों को ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। तो देखो ये रहा वो कैट वाला कैफे। तो अब ये बात सुन के तो जो उजाकी रहती है भाई, उसका पारा एकदम गर्म हो चुका रहता है 7वें आसमान पे, और कहती है बेवकूफ कहीं के, हाँ
और फिर यहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है जहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ रहती है। तो इसका मतलब ये है कि शिनिची को बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्लियों को प्यार करना चाहता था और ऐसे बिल्ली नहीं रहती उसके पास में, तो यहाँ पे वो रह के बिल्लियों को प्यार कर रहा होता है और उजाकी भी देख के खुश होती है कि वाह। तो यहाँ पे बातों बातों में और मुलाकातों में उजाकी यहाँ पे बताती है कि उसका कुछ दिन बाद बर्थडे आने वाला है, लगभग कुछ हफ्ते बाद ये बर्थडे आने वाला है और वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस भी है। लेकिन वो गधा कहीं का कुछ सुनता नहीं और कहता है कि वापस से ज़रा रिपीट करना। तो मैंने कुछ सुना नहीं, तुमने क्या कहा? मैं खिला रहा था ना बिल्लियों को। तो इसे काफ़ी गुस्सा आता है और ये जाती है उसके पीछे और पैर पे ऐसे मारती है जिससे शिनिची को बहुत ज़ोरों का दर्द होता है। और वो कहती है कि तुम क्या कह रहे थे? मैं रिपीट करूँ बात को? मैंने एक बार कह दिया ना, मतलब कह दिया, तुमने सुना नहीं तो ये तुम्हारी गलती है। और फिर क्या था, वहाँ की ओनर गुस्सा हो जाती है और फिर दोनों को लात मार के उस जगह से बाहर निकाल देती है। तो उसके बाद लात मार के बाहर निकालने के बाद अब ये दोनों आ चुके रहते हैं स्ट्रीट पे, जहाँ पे वो कहता है बताओ ना यार तुम क्या बोल रही थी उस वक्त, मैंने सही में नहीं सुना था। तो उजाकी फिर से बोलती है कि अभी कुछ दिनों बाद में मेरा बर्थडे आने वाला है और मेरी तुमसे हाई होप्स है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मतलब तुम कुछ ना कुछ प्लान तो करोगे ही यार, मजा आएगा। और ये कह के भाग जाती है। उसके बाद शिनिची यहाँ पे ओमी और अंकल को बता रहा होता है कि यार उसका बर्थडे है और उसके बहुत ज़्यादा हाई होप्स है कि मैं पता नहीं क्या करूँगा, क्या उसे गिफ्ट दूंगा और वगैरह वगैरह, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे उसे कुछ भी घंटा समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो कहता है कि अगर मैं उसे ये गिफ्ट दूंगा तो वो ये भी मना कर देगी, वो गिफ्ट दूंगा तो वो भी मना कर देगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जा सकता है। मगर आमी को तो सब पता रहता है और वो कहती है कि देखो तुम्हारे दिमाग में ना फ्लावर आ रहा है ना, सबसे पहले तो तुम एक काम करो, उसे फ्लावर ही गिफ्ट कर दो। इससे बढ़िया गिफ्ट मैं सही बोलूँ ना तो उसकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता है। मगर शिनिची सोच रहा होता है कि क्या ये बात सच है। आमी कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ज़्यादा मत सोचो, तुम जाओ, दिमाग में जो भी सबसे पहले गिफ्ट आया होगा तुम्हारा, तुम वो जाके उसे गिफ्ट कर देना। तो उसके बाद यहाँ पे ये जा रहा होता है फ्लावर्स लेने के लिए ही, उतनी देर में उजाकी का उसे कॉल आ जाता है कि ज़रा इधर आना ना, मुझे तुमसे थोड़ा काम है। तो ये जाता है उजाकी के पास में। तो वो कहती है कि देखो मेरा बर्थडे तो आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे खाना चाहती हूँ यार, मुझे यहाँ पे ट्रीट चाहिए, चलो ना मैं तुम्हें खिला दूंगी, मैं ही पैसे दूंगी। तो ये सोचता है कि अरे यार ये क्या हो गया, तुम एक नंबर गधी हो क्या। लेकिन फिर वो कहती है कि चलो ना। और फिर यहाँ पे ये लोग आ चुके रहते हैं जहाँ पे ये तो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है, मगर जो हमारा शिनिची रहता है वो तो जूस पी रहा होता है ना। तुम लोग समझ रहे हो ना जूस का मतलब। तो यहाँ पे अब उजाकी भी 20 साल की हो गई रहती है, मतलब होने ही वाली थी, तो वो भी जूस पिएगी। वो भी जूस पी रही होती है और क्या था भाई, मज़े से जूस पी रही होती है। फिर तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग हिल जाता है पहली बार जूस पीने के बाद। और फिर वो बहुत सारी चीज़ों को ऑर्डर कर देती है जो मतलब वो खा भी नहीं पाती है। वो सारा एकदम ऑर्डर पे ऑर्डर कर रही होती है। शिनिची उसे मना करता है, लेकिन नहीं भाई ये तो एकदम पूरा ऑर्डर पे ऑर्डर करते जा रही होती है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मज़ा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात में डगमगा रही होती है, बेचारी चल भी नहीं पा रही होती है अच्छी तरीके से और कह रही होती है कि मैं हूँ दुनिया का पापा, मुझसे ताकतवर और मुझसे बलशाली तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास है बड़े बड़े तरबूजे जिनके अंदर है छोटे छोटे खरबूजे। तुम लोग समझ रहे हो ना। तो क्या था, अब यहाँ पे ये देखता है कि अरे ये क्या, लास्ट वाली ट्रेन भी छूट चुकी है, तो मुझे इसे अपने घर ही ले जाना पड़ेगा। क्योंकि जो उजाकी है वो ट्रेन से घर जाती थी और यहाँ पे पास में तो शिनिची का ही घर पड़ता है, तो अब इसे घर ले जाना पड़ेगा। उजाकी बहुत खुश होती है और हम देखते हैं कि जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो शिनिची तो सो गया रहता है। कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने वाला हूँ, तुम अपना देखो जगो, जो तुम्हें करना है करो। तो उजाकी जो रहती है बहुत ही बदमाश टाइप की लड़की रहती है, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं। तो यहाँ पे वो ऐसे शांत नहीं रहने वाली थी, उसे देख के मन में लड्डू फूट जाता है। हमारी शिनिची को देख के मन में लड्डू फूट जाते हैं इसके। तो सोचती है कुछ हरकत की जाए। फिर वो पास में आती है उसे किस करने के लिए, बर्थडे गिफ्ट अपना ही गिफ्ट अपने आप को दे रही थी, मगर वो उड़ जाता है। तो फिर ये बहाना बनाने लगती है कि ओ तुम उठ गया क्या, मैं तो सोच रही थी कि यार तुम्हें मस्त। और फिर सुबह उल्टी भी कर रही होती है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही से चढ़ गई रहती है ना। और फिर क्या था भाई, बेड पे लेट भी गई रहती है मस्त सुबह सुबह। तो यही होता है भाई सबके साथ, जो भी पहली बार जूस पीता है उसके साथ यही होता है। शिनिची कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि अरे ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं ये बबल्स क्या निकल रहे हैं मुंह से। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, इसने वॉमिटिंग कर दी है और बहुत ही जोरदार की है। तो अब शिनिची सोचता है इस गद्दे को मुझे अब फेंकना ही पड़ेगा। तो क्या था, लास्ट में शिनिची ने उस गद्दे को ही घर से बाहर हमें दिखाया जाता है कि उजाकी यहाँ शिनिची से माफी मांग रही होती है। असल में बात यह है कि उस दिन उजाकी को कुछ ज्यादा ही चढ़ गई रहती है और उसने कुछ ज्यादा ही खाना ऑर्डर कर लिया था और बहुत ज्यादा ही उसने जूस भी पी लिया होता है। तो बहुत ज्यादा बड़ा बिल बन गया था और वो सारा बिल किसी और ने नहीं बल्कि शिनिची ने अपनी पॉकेट मनी से भरा था। जितना भी उसने कमाया था वो सारा उसने भर दिया था। तो यहाँ पे उजाकी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए उसने अपनी मॉम से कुछ पैसे वैसे मांगे हैं और यहाँ पे वो शिनिची को देना चाहती है माफी के तौर पे, मगर शिनिची नहीं ले रहा होता है। और दूसरी तरफ सभी लोग देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यार यार ये लड़का क्या गंदा काम करता है पता नहीं। और आगे हम देखते हैं कि वो आता है
अपने रेस्टोरेंट में और बता रहा होता है इन लोगों को कि यार मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हें पता है बुरा लग रहा है, मगर इन दोनों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये लोग तो अपना अलग अलग assumption निकाल रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है। तब वो बताता है बुरा इस बात का लग रहा है क्योंकि वो उज़ाकी मुझे लग नहीं रही है। वो उज़ाकी पहले अलग थी लेकिन ये वाली उज़ाकी मुझे अलग सी लग रही है। तो ये बात सुन के दोनों को थोड़ा सा हैरानी होता है कि ये क्या बात कर रहा है, वो उज़ाकी अलग है और ये वाली उज़ाकी अब पहले से अलग हो गई है। इतनी देर में हमें साका को दिखाया जाता है जो कि कोई भाई टूर पे गया रहता है, क्रूज टूर पे गया रहता है यहाँ पे मस्त, लेकिन इसे कुछ महसूस होता है, इसे कुछ यहाँ पे ना बहुत बुरा ही महसूस हो चुका रहता है। तो ये एकदम हलबला सा जाता है और फिर बोट से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। बड़ा सा शिप रहता है, उसके बाद ये आमी को कॉल भी करता है मगर आमी इसका कॉल उठाती ही नहीं है। पता नहीं दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, कॉल भी हो जाता है मगर उठाती ही नहीं है और नंबर भी मिल गया है। और फिर हमारा शिनिची यहाँ पे बताने लगता है कि मेरी वजह से मतलब उज़ाकी को इतना ज़्यादा बुरा लगा होगा यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो पहले कितनी अच्छी थी लेकिन अब वो पहले से बदल चुकी है, मुझे लग रहा है कि मैंने उसका बचपना छीन लिया है। लेकिन यहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि ये लो ये टिकट। तब पूछता है किस बात का ये टिकट है। तब ये लोग बताते हैं कि ये टिकट किसी बात का नहीं है, ये टिकट घूमने का है, ठीक है। तुम दोनों जाओगे घूमने, फायर देखोगे मस्त आराम से, उसके बाद सारा कुछ खाना पीना काम करना होगा तो करोगे। लेकिन शिनिची साफ साफ मना कर देता है। तो आमी को आ जाता है गुस्सा और वो कहती है कि सुन, चुपचाप उसे लेके जाओ और जाओ उसके साथ थोड़े मजे करो, उसे थोड़े से मजे करवाओ। देखो तुम दोनों के बीच में जो भी हालात हुए हैं उन्हें वापस से ठीक कर दो जाके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उज़ाकी आई रहती है और वो काफ़ी अच्छा मतलब किमोनो में लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तब तक यहाँ पे शिनिची भी आ चुका रहता है और देरी से आने के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि वो हमेशा लेट ही से आता है, जाहिर सी बात है, लेट लतीफ़ बंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला जा सकता है। और फिर वो तारीफ भी कर रहा होता है कि यार तुम इस किमोनो में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि अब ये लोग खाने के लिए सीधे आ चुके रहते हैं और सब लोग कपल समझ रहे होते हैं तो कपल जैसा ही खाना दे रहे होते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कपल नहीं है भाई। उसके बाद ये लोग खा रहे होते हैं और फिर अब यहाँ पे फायरवर्क्स भी शुरू होने वाले रहते हैं। तो जो हमारा शिनिची है वो यहाँ पे उज़ाकी की तारीफ करता है कि यार तुम इस किमोनो में सही में बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा हटके लग रही हो, मतलब ऐसा रूप मैंने तुम्हारा पहले कभी भी नहीं देखा है। तो ये सारी बातें सुन के तो भाई उज़ाकी के पेट में बटरफ्लाइज आ जाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर वो काफ़ी खुश हो जाती है। और शिनिची सोच रहा होता है कि अगर ये पहली वाली होती उज़ाकी तो ऐसा बिहेव नहीं करती, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से खुश हो जाती। फिर भी ये तारीफ किए जा रहा होता है उज़ाकी की और उज़ाकी फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा शर्मा देती है और अब यहाँ पे वो बोल रही होती है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया लग रहा है और थोड़ा सा हंस भी देती है। तो शिनिची को अच्छा लग रहा होता है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये लोग तो दोनों कपल हैं, देखो कितने ज़्यादा प्यारे अच्छे कपल है। तो वो अपना हाथ वाथ इधर मार रही होती है तो गलती से बेचारे के सर में उसका पर्स से लग जाता है। तो हमारे शिनिची का सर ही पूरा गोल गोल घूम जाता है क्योंकि भाई बहुत जोरों का उससे लगा हुआ रहता है। अब फिर हम देखते हैं यहाँ पे पास का सीन जहाँ जो उज़ाकी रहती है वो निकलती है पूल से और ये तैर नहीं पा रही थी। तब तक शिनिची आता है जिसे देख के वो डर गई थी क्योंकि शिनिची इसका सीनियर रहता है ना। तो शिनिची उसे समझा रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें तैरना नहीं आता है ना तो अकेले तुम्हें नहीं तैरना चाहिए क्योंकि अकेले तैरना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और किसी के सुपरविजन में तुम्हें तैरना चाहिए, ठीक है। तो वो कहती है कि ठीक है जैसा आपने बोला मैं समझ गई। लेकिन वो नहीं समझी थी भाई, जैसे वो चला जाता है वो वापस तैरने के लिए जाती है क्योंकि उसे 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बोला उसने, लेकिन ये तैर नहीं पाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और भी कूद जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शिनिची ही रहता है और शिनिची उसे तैर के दिखा रहा होता है। मतलब शिनिची एक बहुत ही अच्छा सीनियर रहता है जो कि अपने जूनियर्स को अच्छी राह दिखाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तो वो उसे तैरना भी सिखाता है अच्छी तरीके से और फिर दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं रहता है कि आज फायरवर्क्स है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में है, वो पास्ट टाइम में भी वही था। तो फिर शिनिची जाता है और दोनों के लिए भुट्टा लेके आता है और भुट्टा लेके आता है भाई, कहता है ये लो एक तुम ले लो। यहाँ पे इनकी पहली मुलाकात हुई थी, मतलब स्कूल से लेके अभी तक यही पहली मुलाकात रहती है इन दोनों की। और दोनों मस्त आराम से भुट्टा खा रहे होते हैं। फिर फायरवर्क्स होना शुरू हो चुके रहते हैं जहाँ जिसे देख के उज़ाकी बहुत खुश होती है कि वाह क्या कमाल का चीज़ है। और शिनिची काफ़ी खुश था और ये सब शिनिची बस एक सपना देख रहा होता है पास्ट का और सोच रहा होता है कि यार उस वक्त की उज़ाकी कितनी ज़्यादा खुश है, लेकिन ये क्या, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अरे यार यहाँ से तो मैं अपना सर भी नहीं हिला सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा अजीब सीन हो गया रहता है यहाँ पे। लेकिन अभी फायरवर्क्स शुरू नहीं हुए रहते हैं, ठीक है। शिनिची कह रहा होता है कि अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तब उज़ाकी बता रही होती है गलती से मेरे पर्स से लग गया था आपको तो आपका सर चकरा गया था, फिर आप यहाँ पे गिर गए थे और कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। और वो सोच रहा था कि यार ये अगर पहली वाली उज़ाकी रहती ना तो बहुत खुश मिजाज रहती, लेकिन नहीं, अभी ये थोड़ी सी शांत है। उस दिन के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई, लेकिन उज़ाकी अभी भी अपने चेहरे पे स्माइल रखी हुई थी जहाँ पे शिनिची को अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। और फिर इसके बाद फायरवर्क्स भी होना शुरू हो चुके रहते हैं। यहाँ पे शिनिची कह रहा होता है कि मैं वो चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ जो मुझे देखनी थी। असल में उसका स्माइल से कहने का मतलब था क्योंकि उज़ाकी के मेलन्स इतने बड़े रहते हैं कि वो उसका चेहरा देख ही नहीं पा रहा होता है। तुम लोग कुछ गलत बिल्कुल भी मत समझना, ठीक है। और ये आराम से गोद में लेटे लेटे देख रहा होता है फायरवर्क्स। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उज़ाकी की मॉम को, क्योंकि उज़ाकी आने वाली रहती है तो इसकी मॉम सोच रही होती है कि यार मेरी बेटी आने वाली है, मैं
थोड़ा टिप टॉप में रहूंगी, आराम से मस्त में रहूंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों आ भी इसलिए रहे थे क्योंकि उजाकी ने जो पैसे शिनिची को दिए थे तो उजाकी को खुद ही पैसे अब कम पड़ गए। तो यहाँ जो शिनिची है उसकी मॉम को पैसे देने के लिए जा रहा है, ठीक है। मतलब एकदम रिवर्स हो गया है भाई, जो जिसे पैसे दिया उसी के साथ वही हो गया, अब वो पैसे देने जा रहा है उल्टा उसकी मॉम को। तो फाइनली उजाकी आ चुकी रहती है और उसका मॉम उसकी वेलकम करती है भाई, बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है बेटी, आ गई। लेकिन यहाँ पे वो जब शिनिची को देखती है ना तो भाई उन्हें बहुत ही बुरा वाला ऑरा फील महसूस होता है, बहुत ज़्यादा बुरा ऑरा महसूस होता है यहाँ पे। वो सोच रही थी ये क्या बदमाश है, और सोच रही होती है अरे यार ये क्या गुंडा घुस गया है यार। और फिर वो दूर भी बहुत ज़्यादा बैठी हुई रहती है क्योंकि उन्हें बहुत बुरा ऑरा फील हो रहा होता है। फिर उजाकी जाती है अपनी मॉम के पास में, तो वो बाल खींच रही होती है और कह रही होती है कि तुम हाँ बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई हो, बदमाश लड़की कहीं की। लेकिन अभी शिनिची दूर ही रहता है और वो दूर से ही हाय कहता है, वो आंटी भी उसे दूर से हाय कह रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आंटी सोच रही होती बड़ा अजीब लड़का है, फिर उनके पास बिल्ली आ जाती है तो शिनिची उस बिल्ली को देख रहा होता है। अब देखो कोइंसिडेंस ये होता है ना कि जो आंटी है यानी उजाकी की मॉम वो सोच रही होती है कि अरे ये क्या, ये बच्चा मेरे चेस्ट को क्यों देख रहा है, ये क्या ये बड़ी औरतों में इंटरेस्टेड है क्या, लेकिन वो तो बिल्ली को देख रहा था। और अगले दिन हम देखते हैं कि आ चुकी रहती है उनके रेस्टोरेंट में, जहाँ पे रेस्टोरेंट में आके देखती है कि उनकी बेटी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो हमारा शिनिची रहता है वो भी यहाँ पे रहता है। तो शिनिची को लेके अब इनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब तरीके के ख्यालात आने लगे रहते। तो यहाँ पे उनसे रहा नहीं जाता है तो वो डायरेक्टली बोल देती है कि शिनिची को क्या बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट है या फिर शादीशुदा महिलाओं में इंटरेस्ट है क्या, जिनके मतलब थोड़े बड़े बड़े मेलन्स रहते हैं। सब लोग हैरान होते हैं। अब शाम में हमें सीन दिखाया जाता है जबकि दोनों जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे लॉटरी भी हो रहा होता है शाम में, ठीक है। तो ये दोनों जैसे ही लॉटरी के पास में पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि हम भी अपना ट्राई कर ले क्या। तो जो उजाकी रहती है वो ट्राई करती है लॉटरी का, और फाइनली यहाँ पे उसका लॉटरी निकल भी जाता है। ये एक ट्रिप रहता है जिसमें उन्हें घूमना रहता है, बहुत ही मस्त आराम से दिन और रात का ट्रिप मिला हुआ रहता है। तो अब ये लोग जाएंगे प्लेन से, फिर ये लोग पहुंच भी जाते हैं भाई। प्लेन से पहुंचने में टाइम थोड़ा लगता है, इतना बड़ा भी तो नहीं है, और तुरंत ही पहुंच जाते हैं और देख रहे होते हैं कि अरे यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आज हमारा यहाँ पे पहला दिन है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये दोनों तो आराम से अपना ऐसे ही घूम रहे होते हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन हमें पता लगता है कि कोई और दो लोग भी रहते हैं जो कि इनका पीछा कर रहे थे। अब ये दो चोर कौन है या फिर डिटेक्टिव कौन है ये तो नहीं पता है। तो फाइनली ये दोनों एयरपोर्ट से बाहर तो निकल गए रहते हैं, मगर ये पहली बार यहाँ पे आए हुए रहते हैं तो इन्हें घंटा कुछ पता नहीं रहता है, ना ही कोई टूर गाइड रहता है, ना ही कोई मैप रहता है अभी इनके पास में। शिनिची कहता है टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ यहाँ का मैप वैप में, मैं कुछ देखता हूँ, हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूरी मिल जाएगा। और तब हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कार पे आते हैं, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि साका और आमी रहते हैं। और मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो बंदे इनका पीछा कर रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि साका और आमी ही रहते हैं। और इन्हीं लोगों ने इनका ये पूरा टूर प्लान किया रहता है, मतलब तुम समझ रहे हो, पूरा प्री प्लान रहता है। और इसके बारे में शिनिची या फिर उजाकी को घंटा कुछ भी खबर नहीं रहती है कि ये सब क्या हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। ये लोग तो भाई कुछ और ही प्लान में लगे रहते हैं, इन दोनों को कपल बनाने के प्लान में, कहीं खुद ही दोनों कपल ना बन जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मस्त यहाँ पे गाइड भी रहती है। तो उजाकी कहती है कि चलो रेस लगाते हैं, जो हारा उसे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। तो शिनिची मान जाता है और कहता है ठीक है। उसके बाद रेस करता है, लेकिन यहाँ तो वो सर्फ बोर्ड लेके आई रहती है जो कि सैंड में भी चल रहा होता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ जा रहा होता है। मगर ज़्यादा देर के लिए ढलान थोड़े रहेगा, ढलान तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, और जो कि ख़त्म हो चुका रहता है। फिर शिनिची भागते हुए आता है और यहाँ पे उजाकी से आगे निकल जाता है, ठीक है। और फिर कुछ कपल बोलते हैं कि प्लीज़ सर क्या आप हमारी तस्वीर ले सकते हैं। तो शिनिची कहता है ज़रूर ले दूंगा, लेकिन उसके बाद भाई वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो शिनिची को क्रिंज लगता है। देखो जब तक अपनी बारी ना आ जाए तब तक लोगों को दूसरे की लोगों की हरकतें क्रिंजी लगती है, अपना बारी आएगा ना तो सब बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और फिर क्या था, उसके बाद ये दोनों का तो प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। और फिर ये म्यूजियम दिखा रही होती है, जहाँ म्यूजियम में हाइड भाई क्या खिलौने हैं, मस्त मस्त खिलौने रहते हैं और बहुत सारे, मतलब ये एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे लव और रोमांस का ही सारा चीज़ रहता है। और फिर क्या था, कपल फिर से आ जाते हैं फोटो क्लिक करवाने के लिए। बाद में हम देखते हैं कि ये लोग आए रहते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और ये सारा कुछ मतलब हिस्टोरिकल प्लेस रहता है, ज़्यादातर हिस्टोरिकल में ही वो लव रोमांस वाला ही चीज़ रहता है। और यहाँ पे उजाकी को ये बन खाना रहता है, तो वो कहती है कि प्लीज़ शिनिची मेरे लिए ये बन खरीद दो ना यार, मैं पैसे नहीं लाई हूँ, तुम खरीदो मेरे लिए। तो शिनिची कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये बन खरीद देता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो शिनिची उजाकी के लिए वो बन खरीद देता है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, वो उसे देती है खाने के लिए। तो शिनिची कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन वो खा नहीं रहा होता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। और फिर उजाकी कहती है वहाँ देखो, और फिर वो उसका बन खा लेती है। तो ये फिर बन खा लेता है अपना, और फिर उसे याद आता है कि अरे ये क्या, ये तो एक तरीके से इनडायरेक्ट किस हो गई,
ओ नहीं, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन उजाकी को अभी भी कुछ पता नहीं चला था और फिर थोड़ी देर के बाद उजाकी को यहाँ पे रियलाइज होता है कि अभी उन दोनों ने क्या कर लिया है। उसके बाद ये लोग एक श्राइन में जा रहे होते हैं और आमी और साका को पहले से श्राइन के बारे में पता रहता है, ये कपल वाला श्राइन रहता है, लेकिन इन दोनों को नहीं पता रहता है। तो ये दोनों अपना लक आजमाने जा रहे होते हैं, जहाँ पे शिनिची का लक अच्छा आया रहता है, लेकिन फिर हमें पता लगता है कि उजाकी का लक तो उससे भी अच्छा आया हुआ रहता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद इन दोनों को ये पता लगता है कि ये जो है ये कपल वाला जगह है, तो दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। फिर शिनिची एक घूम के देख रहा होता है कि क्या सही में यार ये कपल वाली जगह है, क्योंकि यहाँ टिकट में तो यही लिखा हुआ है। और हाँ, पता लगता है कि ये सही में कपल वाली ही जगह है। और तब तक वहाँ से साका आता है और दूसरी तरफ से आमी भी आ रही होती है। दोनों आते हैं और कहते हैं कि तो तुम दोनों कैसा लगा, तुम दोनों ने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सभी कपल वाली चीज़ें की हैं तुम दोनों ने, मतलब तुम दोनों को पता नहीं लगा है, लेकिन तुम दोनों ने कपल वाली वो सारी हरकतें की है जो एक कपल को करना चाहिए था। तो समझे, इन दोनों ने मिलके हमारे शिनिची और उजाकी को बहुत गंदा वाला बेवकूफ़ बना दिया है। तो इस पे शिनिची गुस्सा कर रहा होता है, मगर साका कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था और कुछ भी नहीं। फिर ये लोग ये वाली राइड पे जाते हैं, ये वाला राइड पता नहीं क्या बोला जाता है इसे। इस राइड पे जाने वाले थे जहाँ पे एक पे दो बैठेंगे, तो यहाँ पे शिनिची और उजाकी को ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों तो बैठ नहीं रहे होते हैं, तो दोनों यहाँ साथ में बैठ रहे होते हैं। शिनिची कहता है कि तुम कुछ गलत मत समझना, उजाकी कहती है कि हाँ हाँ कुछ भी नहीं। उजाकी तो भाई लेकिन सोच लेती है पूरा। उसके बाद ये लोग आते हैं और भी दूसरी जगह घूमने के लिए, ये कपल तो हमेशा कहीं भी दिख जाते हैं यार। फिर आते हैं होटल रूम में आराम से ठहरने के लिए, जहाँ पे ठहरे हुए रहते हैं उजाकी और ये एक कमरे में ठहरे रहते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा साका और शिनिची रहता है, यहाँ पे ये लोग पता नहीं क्या हरकतें करने लगते हैं। उतनी देर में उजाकी वहाँ पे आ जाती है और जब वो आती है तो देखती है कि अरे ये क्या, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो वो बिल्कुल भी देरी नहीं करती है और अभी भी इन दोनों ने उजाकी को नहीं देखा हुआ रहता है, तो ये तो मस्त फ़ोन निकाल के पूरा एकदम फोटो पे फोटो क्लिक करना शुरू कर देती है। बाद में ये लोग स्पा में रहते हैं, जहाँ पे मस्त गर्म सा माहौल रहता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका रहता है। और जो हमारी प्यारी सी नन्ही सी उजाकी है वो इस टेम्परेचर को नहीं सह सकती है, तो वो कहती है कि यार मुझे अब जाना है। तो शिनिची कहता है कि जाओ, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे इसी के ऊपर गिर जाती है। फिर यहाँ पे इन्हें कुछ लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ, तो इंस्ट्रक्टर जब आती है तो देखती है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे गेम्स खेल रहे होते हैं, जहाँ पे उजाकी एक भी गेम अच्छे से खेलने नहीं दे रही होती है उसे, मतलब एकदम बिगाड़ रही होती है और ये जीतने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो बहुत ही गंदी तरीके से पूरा का पूरा गेम बिगाड़ देती है। फिर ये लोग एक और हिस्टोरिकल जगह पे जाते हैं, जहाँ इन दोनों को नहीं पता रहता है कि ये भी कपल वाली ही जगह रहती है। फिर जब ये लोग बाद में पढ़ते हैं तो इन्हें पता लगता है कि वो कपल वाली जगह है और दोनों बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जगह है वो सब कपल वाली, और यहाँ जितने स्टैचू है ये सभी घोस्ट वाले स्टैचू है। हमारी इंस्ट्रक्टर यही बता रही होती कि ये सभी घोस्ट है और यहाँ पे देखिए ये अलग अलग पौराणिक क्रिएचर्स हैं, वही सब चीज़ को दिखाया जाता है। अचानक से कोई आ जाता है इन दोनों के पीछे, जिसे देख के ये लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। शिनिची के पास फोन आता है उजाकी का और वो कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ बाबू, क्योंकि मैं थोड़ी देर में ही आ रही हूँ तुम्हारे घर पे। अब यहाँ शिनिची सोच में पड़ जाता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, वो मेरे घर पे आ रही है और ऊपर से मेरा घर भी गंदा है और ऊपर से वो मेरी जूनियर भी है, तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तब तक हम देखते हैं कि उजाकी यहाँ पे आ चुकी रहती है और पता नहीं ये कैसा स्टफ टॉय वो लेके आई रहती है, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल मेढक जैसा और अजीब सा रहता है और इसमें काफी सारा सामान भी रहता है। तो शिनिची देख के डर जाता है और ये बहुत ज्यादा अलग लग रहा होता है। फिर उजाकी देखती है कि अरे ये क्या, तुम्हारा मतलब रूम इतना ज्यादा गंदा क्यों है। तो फिर वो उसे रूम के लिए डांट रही होती है, तो वो कहता है कि मैं बस सफाई ही कर रहा था और तुम यहाँ पे आ गई, चलो साथ मिलकर सफाई करते हैं। मगर उजाकी का तो यहाँ पे खेलने का मूड रहता है और वो कुछ देख लेती है खिलौना को, मास्क को, तो वो खेलना शुरू कर देती है। मगर शिनिची कह रहा होता है कि हमें रूम को साफ करना है ना कि ये सब खेलना है, तो वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद ये लोग मिलकर रूम सफाई कर देते हैं और उजाकी अपने आप को क्रेडिट दे रही होती है। फिर वो लेट जाती है, उसका कमर दर्द कर रहा होता है ना, तो फिर वो काम करती, कहती मैं कुछ लेके आई हूँ। और यहाँ पे हमें एक पोलोथीन को दिखाया जाता है जो कि फ्रिज में पहले से रखा हुआ रहता है। उस पोलोथीन को देख के लग रहा होता है शिनिची को कि कहीं इसने अपने कपड़े इसमें तो नहीं ना रखे, मतलब अंडरवेयर और वो सारी चीजें तो नहीं ना रखी है जैसा इसने पहले किया था, इसलिए वो सोच रहा होता है, बहुत ही अजीब अजीब चीजें सोच रहा होता है। मगर उजाकी कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये लेके आई हूँ और इसमें सब्जियां रहती है। कह रही होती है कि मैं आज सब्जी बनाऊंगी, मैं ही यहाँ पे आज खाना बनाऊंगी, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। शिनिची सोच रहा होता है कि यार मैंने कितना बुरा सोच लिया, मुझे वो सब नहीं सोचना चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था कि पता नहीं इसमें ये क्या क्या लेके आएगी, लेकिन ये तो बस यहाँ पे खाना बनाना चाहती है। तो थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है ना, क्या बोला जा सकता है, बंदा इंट्रोवर्ट है। उसके बाद मस्त आराम से खाना खा रहा होता है, वो काफी अच्छा खाना बनाई थी। बाद में हमें दिखाया जाता है कैफे के सीन में, जहाँ पे उजाकी बोलती है कि पता है शिनिची को खाना नहीं बनाने आता, अच्छे से खाना नहीं बनाता, बहुत गंदा खाना बनाता है, मैंने टेस्ट किया है खुद। अब यहाँ पे आ जाता है शिनिची भैया को गुस्सा, वो कह रहे होते हैं कि देखो मैं तुमसे सीनियर हूँ और मुझे तुमसे हर चीज बेटर करनी आती है, मुझे अच्छी तरीके से आता है खाना बनाना। तो उजाकी कहती है कि ठीक है चलो हम दोनों बीच में कंपटीशन रखते हैं, या फिर चलो बेट लगाते हैं कि कौन अच्छा खाना बना सकता है या फिर कौन नहीं बना सकता है। तुमने मेरा खाना तो खाया है ना, तो चलो तुम बना कर दिखाओ। शिनिची कहता है कि हाँ हाँ जरूर,
मैं ज़रूर तुम लोग को बना के दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद भाई वो खाना बनाता है जो कि देखने में कुछ ज़्यादा टेस्टी लग रहा था मगर पीछे से। और देखने के बाद तो आमी और उसके फादर कह रहे होते हैं कि ये क्या अजीब सा बना दिया है। और जो हमारी उजाकी रहती है वो तो भाई पूरा हंस रही होती है, कह रही होती है कि यार ये तुमने क्या बना दिया है, क्या ही बकवास सा डिश बनाया है तुमने। लेकिन शिनिची को तो अब यहाँ पे गुस्सा आ चुका रहता है, तो वो उसका मुंह पकड़ लेता है। और देखो ये थोड़ी चबी टाइप की रहती है तो मुंह पकड़ने में भी उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वैसे हाँ, जो चबी लड़कियां रहती हैं उनका मुंह पकड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तुम लोगों ने कभी ट्राई किया है या फिर नहीं किया है? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पता नहीं ये क्या कर रही होती है और बहुत अजीब अजीब आवाजें निकाल रही होती है और ये भी कुछ कर रहा होता है, कुछ दबा रहा होता है वैसे वाला। फिर हमें दिखाया जाता है उजाकी की मदर को भी, तो वो भी बहुत अजीब अजीब सा फेस बना रही होती है और आवाजें निकाल रही होती है। तो ये लोग पता है क्या कर रहे थे, ये लोग कुछ नहीं आटा गूंद रहे होते, पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे थे। और जो उसकी मॉम होती है वो देख के सोच रही होती है कि यार ये कितना मतलब सही बंदा है, और कहती है कि मैं तुम लोग को अच्छी तरीके से खाना बनाना सिखा दूंगी, ठीक है शिनिची? शिनिची कहता है कि हाँ जरूर आंटी। और यहाँ पे उजाकी की मॉम सोच रही होती है कि यार ये बंदा उतना ज्यादा बुरा नहीं है, मैं बेकारी में उसे बुरा सोच रही थी। और फिर हमारे शिनिची की ओर देखती है और सोच रही होती है कि जब ये मेरी आंखों में नहीं देखता है तो इससे बात करना कितना आसान होता है। इसका मतलब ये है कि जो उजाकी की मॉम है वो शिनिची को कहीं ना कहीं पसंद करती है, मगर वो इतना ज्यादा कहाँ उनके बेटे का उम्र का है और ये कहाँ इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। फिर वो कहती है कि तुम दोनों अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। तो वो चली जाती है अंदर में और फिर ये बिल्ली आ जाती है वहां पे, तो ये बिल्लियों को देखता है और यहाँ पे इनका भी काम खत्म हो चुका रहता है। तो वो नीचे उतर रही होती है उन दोनों को देखने के लिए, तभी वो कुछ आवाजें सुनती है जहाँ पे वो दोनों बिल्ली के बारे में बात कर रहे थे कि ये दोनों कितनी बड़ी बड़ी है, हाँ, और कितने ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट भी लग रहे हैं देखने में, कितने ज्यादा मस्त मस्त लग रहे हैं। तो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो उजाकी की मॉम है वो कुछ गलत समझ रही होती है। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है, तो मैं तुम लोग को डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे ये लोग बिल्लियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कोई पीछे से सुनेगा तो उसे थोड़ा पता चलेगा कि तुम लोग बिल्ली के बारे में बात कर रहे हो या फिर क्या, तो इनका दिमाग घूम जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग आए रहते हैं उस जगह पे जहाँ पे बहुत सारी खेलने की चीजें होती है, जहाँ पे ये रॉक क्लाइंबिंग जैसा भी करने वाला रहता है। और इनकी इंस्ट्रक्टर यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमारी आमी रहती है। तो वो कहती है कि देखो ऐसे ऐसे कदम रखना है और फिर तुम लोग ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये तो काफी अच्छा कर रहा होता है शिनिची, मगर उजाकी से तो हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि एक तो वो छोटी, ऊपर से उसका वेट और मेलन्स भी इतने बड़े हैं कि वो पहाड़ पे चढ़ेगी तो भाई पहाड़ ही टूट जाएगा। तो आमी कह रही होती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो। शिनिची और उजाकी के बीच में यहाँ पे फिर से मजाक होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे ये तो चढ़ जाता है मगर ये नहीं चढ़ पा रही होती है। तो शिनिची भाई कम नहीं रहता है, मैं बता दूं कि वो भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उजाकी का पूरा मजाक उड़ाने लगता है और ये भी पूरा चिढ़ जाती है। उसके बाद उजाकी कहती है कि देखना मैं तुम्हें चढ़ के ही दिखाऊंगी। तो अब वो चढ़ रही होती है भाई ऊपर, मगर उससे चढ़ा ही नहीं जा रहा होता, वो तो बीच ही में अटक जाती है। फिर शिनिची कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम तुम अपना आराम से यहीं पे बैठी रहो, मैं चलता हूँ। फिर वो जा रहा होता है। बाद में वो कैरियोके में आता है गाना गाने के लिए, सबसे छुपा के आया हुआ रहता है, मगर इन दोनों से कैसे बच सकता था। उसके बाद तो भाई ये दोनों मिलके बहुत ज्यादा उसका मजाक उड़ाते हैं कि हाँ हाँ अकेले अकेले कैरियोके में गाना गाने के लिए आ गए हो। और फिर ये फोन करता है कि सर मुझे दूसरा रूम चाहिए, इन दोनों को क्यों भेज दिया आपने यहाँ पे। फिर क्या था, वो दोनों भी साथ में रहेंगी तो वो लोग कॉस्प्ले करने का सोच रही होती है। तब हमें दिखाया जाता है कि कॉस्प्ले करने के लिए वो लोग ड्रेस पहन के आई हुई रहती है, जहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा चिपक भी रही होती है शिनिची से। अब आमी का तो पता नहीं, शायद आमी उजाकी को अपना कॉम्पिटिटर पहले से ही मान रही होती है, मगर दोनों बहुत ज्यादा कमाल की लग रही होती है और इसका तो दिमाग घूम रहा होता है भाई, दो दो प्यारी प्यारी लड़कियां। और फिर यहाँ पे कॉस्ट्यूम भी बहुत मस्त मस्त रहता है। जो उजाकी रहती है वो बनी गर्ल का कॉस्ट्यूम पहन के आई हुई रहती है। उसके बाद तो भाई क्या ही बोला जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये काफी घबराया हुआ रहता है, तो इससे अचानक से ये दोनों पूछ देती हैं कि बताओ हम दोनों में से किसका कॉस्ट्यूम तुम्हें सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है, चलो ये बताओ। तब यहाँ पे वो गलती से बोल देता है कि मुझे बनी गर्ल का कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है। अब यहाँ तो भाई पूरा शर्मना के एकदम सीन हो चुका रहता है, वो शर्म से मारे तार तार हो चुका रहता है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि कोई आया हुआ रहता है, वो गेट खोलता है तो उजाकी रहती है, तो कहता है कि आ जाओ अंदर आ जाओ। मगर उजाकी अंदर नहीं आती और कहती कि सेनपाई अब मैं आपके साथ और नहीं घूम सकती हूँ, प्लीज आप मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा। ये सुन के शिनिची भी हैरान होता है कि इसे क्या हो गया है, क्योंकि वहां पे उजाकी रो रही होती है और पहली बार इसने मतलब देखा है कि ऐसे उजाकी की आंखों में आंसू आ गए हैं। शिनिची काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर उजाकी ऐसी बातें क्यों बोल रही है कि उसके बाद से वो कभी भी शिनिची के साथ घूमने नहीं जा पाएगी। मगर तभी जो उजाकी रहती है वो राज खोलती है और बताती है कि तुम्हें पता है गर्मी छुट्टी का मैंने होमवर्क नहीं किया है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती हूँ। यार प्लीज मेरी मदद कर दो होमवर्क पूरा करवाने में, प्लीज अगर तुम होमवर्क पूरा करवाने में मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं कैसे जाऊंगी। तब तक वो दरवाजा बंद कर देता और वो पीछे से चिल्ला रही होती कि प्लीज सीनियर मेरी मदद कर दीजिए ना, अगर आप मदद नहीं करिएगा तो फिर मैं कैसे जाऊंगी, यार टीचर बहुत मारेगी। मगर शिनिची को मजा आ रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शिनिची अंकल की मदद कर रहा होता है सामान उठाने में। तो अंकल कहते हैं रुको बेटा मैं भी उठा लेता हूँ, लेकिन अंकल बूढ़ा रहते हैं तो कमर लचक चुकी रहती है उनकी। और फिर वो बाहर लेके आते हैं तो आमी गुस्सा कर रही होती है अपने डैड के ऊपर
क्योंकि वो जानती थी कि हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के कमर लचकाई हो, क्योंकि जब ये इनका कमर लचकता है ना, ये मसाज के लिए आते हैं और मसाज में बड़ा मज़ा आता है। बहुत ठरकी बुड्ढा है, मैं क्या बताऊँ तुम लोग को। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि अकेले यहाँ पे रहती है हमारी उजाकी और आमी। तो यहाँ पे आमी उससे पूछती, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम शिनिची से पहली बार कैसे मिली थी? तब उजाकी कहती कि हाँ, तो पता है जब मैं पहली बार उससे मिली थी ना, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि यार मैं इस आदमी के इतने ज़्यादा क्लोज आ जाऊंगी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोग मतलब मिडिल स्कूल में थे और मिडिल स्कूल में मेरी दोस्त ने मुझसे कहा था कि चलो स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने अपनी दोस्त को बहुत समझाया कि नहीं यार मैं नहीं आऊँगी, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि चल ना यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं भी उसकी बात थोड़ी सी मान गई और कहा कि ठीक है चलो एक बार देख लेती हूँ कि आखिर स्विमिंग क्लब में क्या मज़ा आता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उन सभी बच्चों में से एक जो बच्चा सबसे ज़्यादा अलग था वो कोई और नहीं बल्कि शिनिची था, जो कि मेरा सीनियर था। मुझे उससे काफ़ी डर लगता था यार। मैं तो पहली बार देख के सोच लिया था कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं स्विमिंग क्लब छोड़ दूंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी वजह से मुझे स्विमिंग भी आ गई और फिर धीरे धीरे करते करते ये हो गया कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। क्लोज आने से मेरा मतलब ये है कि हम लोग दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए, आना जाना हमारा लगा रहा और वो मुझे स्विमिंग भी सिखाता। वो बहुत ही चेयरफुल पर्सन है यार। पहली बार देख के मैंने गलत समझ लिया था। आमी कहती इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि तुम पसंद करती हो? तब पूरा एकदम उजाकी शर्मा जाती है, क्योंकि अंदर से ये पसंद तो करती थी मगर कुछ बोल नहीं पाती। और आमी कह रही होती कि क्या हुआ, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? उजाकी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती भाई, शर्म से एकदम पूरी तरीके से तार तार हो चुकी रहती है कि अब बोलूँ तो आखिर मैं बोलूँ क्या। तब वो कहती है कि ठीक है मेरा जाने का वक्त हो गया, होमवर्क पूरा करना है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है तो यहाँ पे साका भी आज रहता है और आज शिनिची नहीं आया रहता है। तो साका से उजाकी पूछ लेती है कि तुम्हें पता है क्या कि आखिर वो कितना ज़्यादा जूस पी सकता है? साका कहता है कि हाँ मुझे पता तो है कि वो कितना ज़्यादा जूस पी सकता है, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम एक बार जाके खुद ही उसे ट्राई क्यों नहीं कर लेती। और जब वो जूस पी लेता है ना तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलता है और जो भी बोलता है बहुत ज़्यादा सच बोलता है। तो उजाकी के दिमाग में पता नहीं क्या प्लान आया हुआ रहता है। इसके बाद जो उजाकी है वो सीधे शिनिची के घर में चली जाती है और वो बहुत सारा खाने का सामान भी लाई रहती है और बहुत सारा जूस भी लेके आई रहती है। शिनिची भी हैरान रहता है कि आज इसे क्या हो गया, इतना ज़्यादा पैसा क्यों उड़ा रही है। उसे साका का बात याद आ रहा होता है कि जब शिनिची बहुत ज़्यादा ही जूस पी लेता है ना तो वो हमेशा सच बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता। और यहाँ पे इसका प्लान यही था कि इसे जितना ज़्यादा जूस हो सके उतना ज़्यादा जूस पिला दिया जाए ताकि ये होश में ना रहे। उसके बाद वीडियो गेम्स भी खेलना है और थोड़ा सा मूवी भी देखना है। और प्लान सक्सेसफुल हो रहा था, पूरा एकदम भाई बेहोशी हो चुका रहता है और उसे याद आ रहा था कि आइड मेरा प्लान पूरा कामयाब हो गया। तो फिर वो एकदम खतरनाक हंसी के साथ में उसके पास में जाती है और पूछ रही होती है उससे, बताओ कौन है तुम सबसे ज़्यादा किस लड़की को पसंद करते हो, बताओ वो कौन है जिसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पे पूरा शिनिची को टॉन्ट मार रही होती है और शिनिची भी एकदम होश में बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब ये रहता है जूस के में तो पूरा एकदम सच ही बोलता है और फिर बोल देता है कि मुझे तुम पसंद हो। और ये सुन के उजाकी एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर इसने क्या बोला। और फिर उसके बाद वो भी पूरा जूस पीना शुरू कर देती है। मगर मैं आपको बता दूं कि शिनिची का कहने का मतलब ये था, मुझे तुम्हारी बिल्ली पसंद है। वो तुम बोल रहा था मगर तुम्हारी बिल्ली वो बोलना चाहता था मगर ये बोल नहीं पाया और ये बीच में गलत सोच लेती है। फिर सागा आता और देखता है कि ये क्या, दोनों तो भाई यहाँ पे टल्ली हो के पड़े हुए हैं। तो इसके दिमाग में भी मस्त आइडिया आता है और दोनों को एक ही बेड पे लेटा देता है। उसके बाद चला जाता है मज़े के साथ में। और फिर क्या था भाई, जब सुबह होती है ना तब यहाँ दोनों की आँख खुलती है और दोनों एकदम पूरा शर्मा जाते हैं। दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे होते क्योंकि बहुत अजीब था। उसके बाद ये लोग बोल भी देते हैं भाई, आमी और उसके फादर से ये लोग बता भी देते हैं कि पता है रात में कैसे कैसे क्या हो गया, जूस पी लिया और फिर हम दोनों एक ही बेड पे आके सो गए थे। लेकिन ये बात तो उन लोग को हजम ही नहीं हो रही थी कि मतलब एक जो इतने बड़े बड़े लोग हैं मतलब बेड पे एक ही बेड पे सोए हुए थे और उन दोनों के बीच में कुछ हुआ भी नहीं। शिनिची और उजाकी बोल रहे होते हैं कि नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मगर नहीं भाई, कोई भी यही सोचेगा कि दो बड़े बड़े लोग थे और फिर उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, ये सोचना तो बहुत गलत बात है। पता नहीं फिर क्या उजाकी कुछ बोल देती है उन लोग को। तो यहाँ पे दोनों एकदम सोचते हैं कि हाँ पक्का कुछ ना कुछ बात है, मगर ऐसी बात नहीं रहती। और फिर दोनों मिलके बाप बेटी टॉन्ट मार रहे होते शिनिची को और शिनिची गुस्सा हो रहा था मगर उजाकी कुछ भी नहीं बोल रही होती। वो तो बस बोल रही होती गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली है यार, मुझे होमवर्क भी बनाना है। तो मैं चली होमवर्क बनाने और आमी को तो पता नहीं किस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि गर्मी की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी थी। उजाकी जब आती है तो उससे शिनिची दिख चुका रहता है और वो बोलती कि यार गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई, अब मैं कैसे मिल पाऊंगी आपसे, हम लोग फिर मिल भी नहीं पाएंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में। मगर यहाँ पे शिनिची उससे कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे और साथ में ही टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और अब शिनिची को पता लग गया था कि उसने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उजाकी बहुत ज़्यादा शर्मा गई रहती है और शर्मा के पूरा लाल पीली हो चुकी रहती है भाई चेहरा से और कहती है अच्छा तो आपको अच्छा लगता है क्या। बस दोस्तों इसी के साथ इसका सीजन 1 यहीं पे ख़त्म होता है।
और हाँ, सीजन 2 अगर तुम लोग को चाहिए तो इस पे करीबन 500 लाइक कर देना, मैं सीजन 2 भी लेके आ जाऊंगा। और कमेंट करके बताना तुम लोग को कैसा लगा, और कोई और एनिमे अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं जरूर लाऊंगा। न्यू जो एनिमे है मैं अब इसके बाद लाने वाला हूँ। तो तुम लोग इसे पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से 100 के करवा दो यार मेरे